वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर, पहले सीए बुक से कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 is from this book ना, CA study mat. Yes, ma'am. Anurag, you were talking about question number 1 or 2? Ma'am, 1D from CMA. 1D from CMA. Yes, ma'am. Okay. हैं 3-4 क्वेश्चन हम लोगों ने सीए बुक से कवर किया ही था पिछले क्लास में, सो वी स्टार्ट विद सीएमए बुक। मैम सीए से पूछना है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई वोंट लीव एनीवन्स क्वेरी, ओके ना। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ पेज, कैन यू प्लीज टेल मी द पेज नंबर अनुराग? 105. 105, yes. Question number 1, yes, tell me the all the entire question or any one point? Ma'am, D1. B. Okay. देखो क्वेश्चन सीएमए बुक से है, बट वी ऑल विल बी अटेंटिव, राइट? द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन 1B, क्वेश्चन करता है करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट, मींस स्टेज 1 एरर इज टू बी रेक्टिफाइड। अच्छा, इससे भी पहले my question to you, the only one thing I want to know, concept clear हुआ है? Yes, ma'am. यस मैम। Everyone Yes, ma'am. concept clear हुआ मैम? क्वेश्चंस में डाउट है ना? ओके, पॉइंट नंबर बी कहता है गुड्स वर्थ Ma'am, D. टी। ओके, सेम क्वेश्चन सीए बुक में भी है। Yes, ma'am. Discount allowed to G Mohan and company has not been entered the discount column of the cash book. The account of G Mohan and company has however been correctly put. Same question number 1 of CA book. ठीक है, देखो बेटा, डिस्काउंट आप कहाँ लिखते हो? टेल मी वेयर यू राइट डिस्काउंट। डिस्काउंट डेबिट साइड। हाँ, मतलब कि डिस्काउंट के लिए लेजर जो खुलता है दैट इज इन द कैश बुक, है ना? कैश बुक में एक कॉलम रहता है बैंक का, एक, if I am talking about triple column cash book, so we have 3 columns on the debit side as well as on the credit side. So this is only debit side column I am drafting. This is discount, this is cash column and this is bank column. ठीक है, कैश बुक का 3 कॉलम। You have discount allowed to G Mohan and company. एक बात बताओ, तुम किसे डिस्काउंट देते हो? Anyone gives discount? मैम, जो सामान खरीदता है उसे। बेटा सामान खरीदता है और उधार में खरीदता है, और जब वो पैसा डेटर को डिस्काउंट देते हैं, राइट? मींस डिस्काउंट इज गिवन टू डेटर्स। डेटर्स बैलेंस शीट में किधर दिखते हैं? इफ दिस इज द बैलेंस शीट, दिस इज एसेट साइड, तो दिस इज आवर एसेट। ये कन्वर्ट होगा कैश में। सपोज इनसे आना था, अमाउंट हम लोग ले लेते 1018 रुपया। सपोज this is not given in the question, I have just assumed this figure. ये बंदा पैसा, this and this debtor is our G Mohan, इसका नाम है G मोहन। ये कैश लेकर के आया, आपने 18 रुपए छोड़ दिया। What the entry you will pass? कैश डेबिट करोगे ना 1000 से, डिस्काउंट डेबिट करोगे 18 से टू G मोहन, राइट और नॉट? टेल मी। Yes, ma'am. तो अब इसकी एंट्री आप कैश बुक में करोगे विद डिस्काउंट कॉलम, मतलब ये दोनों डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट कॉलम भी डेबिट होगा और कैश भी डेबिट होगा। तो आपने बेटा कैश को डेबिट किया, टू जी मोहन भी लिखा, डिस्काउंट में एंट्री करना भूल गए। However, जी मोहन हैज बीन करेक्टली पोस्टेड, लेकिन एक और लेजर जो आपने खोला था, किसका लेजर खोला था? जी मोहन का लेजर खोला था। यहाँ पर आपने लिखा है बाय कैश, बाय डिस्काउंट 1018. This has been correctly posted. There is no error in the books of G Mohan, in the account, in the ledger of G Mohan. Got it ना? तो एक बात बताओ, गलती कहाँ हुई? This is error of omission.
कहाँ पर गलती हुई बेटा, टेल मी। गलती क्या जी मोहन के अकाउंट में हुई है? नो मैम। नो मैम, डिस्काउंट अलाउड नहीं लिखे हम लोग। कैश बुक में वो भी डिस्काउंट, कैश बुक में मैम नहीं की। ये गलती हुई है, यहाँ पर आप भूल गए लिखना। और सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलना है, मतलब लेजर्स आर ओपन, ये स्टेज 1 एरर है, इसको सुधारना है। कैसे सुधारेंगे आप, तुम ही बताओ, बोलो फास्ट। मैम टू जी मोहन करके डिस्काउंट में लिख देंगे। अनुराग, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। आना तो है इसी कॉलम में, इस डेट को नहीं आया। दिस वाज सपोज एनी से जुलाई, पता चला सितंबर में, तो सितंबर में आप यहाँ लिख दोगे ना 18 रुपए, लिखोगे या नहीं लिखोगे इसी कॉलम में, टेल मी, यस मैम। है ना? तो यहाँ पर बस लैंग्वेज क्या लिखेंगे, व्हाट विल बी आवर लैंग्वेज। कैन आई राइट हियर जी मोहन? क्या हम जी मोहन लिख सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि जैसे ही आप टू जी मोहन लिखोगे तो जी मोहन के लेजर में फिर से आपको बाय कैश करना पड़ जाएगा, डबल एंट्री है ना बेटा। यू कांट राइट जी मोहन हियर। क्या लिखेंगे फिर? डिस्काउंट। omission of discount. डिस्काउंट में डिस्काउंट लिखोगे बेटा, डिस्काउंट मैम तो ओमिशन इन, ओमिशन ऑफ डिस्काउंट। ओमिशन इन पोस्ट Into फॉर द omission मंथ ऑफ जुलाई, ऐसे लिख सकते हैं। ओमिशन इन पोस्टिंग उतना भी लिख दो चलेगा, और अच्छा लिखना है फॉर ओमिशन इन पोस्टिंग फॉर द मंथ ऑफ, यहाँ जो भी मंथ होगा, नहीं लिखा है फॉर द मंथ ऑफ डैश, आप डैश करके छोड़ दो आंसर में। टू ओमिशन इन पोस्टिंग फॉर द मंथ ऑफ डैश, कॉमा नाउ रेक्टिफाइड, आप सुधर गया। ये मेरा स्टाइल है लिखने का, आप कुछ और भी बना सकते हो, नाउ रेक्टिफाइड नहीं भी लिख सकते हो। देखो आपका बुक क्या लिखा है, टू ओमिशन ऑफ एंट्री इन कैश बुक, बेटा यहाँ पर डेटेड ऑन या फॉर द मंथ ऑफ जरूर लिखना। ऑफ मंथ नहीं पता मैम, क्या लिखेंगे? फॉर द मंथ ऑफ डैश। और बेटा मैम बुक में ना इसका लिखा हुआ एंट्री डिस्काउंट अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। एक मिनट जसमीत, ये क्लियर ना इसलिए लिखा होगा। वो सेकंड स्टेज की बात कर रहा है, ठीक है। बुक में ये क्वेश्चन आई थिंक 4 नंबर में अगर जा रहा है, एक क्वेश्चन था जो सस्पेंस अकाउंट के साथ बनाना है, बिना सस्पेंस के बनाना है। अगर हम स्टेज 1 में है जसमीत, तो दिस इज माय आंसर, द ओनली आंसर इज दिस। कहाँ लिखेंगे मैम, कहाँ लिखेंगे बेटा, आप बताओ। तो हम लोग इसको लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, कैन यू प्लीज टेल मी? कैश बुक में लिखेंगे मैम, यस कैश बुक में। कहाँ पर? यहाँ, ये दिस इज इट्स प्लेस, ये। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में तो लेजर नहीं बनाएंगे, तो वहां पर एक सेंटेंस, ये आंसर है आपका, टू ओमिशन ऑफ डिस्काउंट, बस ये आंसर है। कहाँ लिख रहे हैं? प्रैक्टिकली हम इसे कैश बुक में लिख रहे हैं। इफ दिस इज स्टेज 1 एरर, इफ दिस इज स्टेज 2 एरर, देन स्टेज 2 में सस्पेंस अकाउंट आ जाता, वहां कंप्लीट जर्नल एंट्री होगा। डिस्काउंट को डेबिट करना भूल गए थे, अभी करेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 18 रुपए से। क्रेडिट क्या हम जी मोहन को कर सकते? नहीं जी, क्रेडिट जी मोहन को नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? रीजन शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जी ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है जुलाई में, पास्ट में। सो वी कैनॉट राइट जी मोहन, कुछ भी नहीं लिख सकते, वन साइडेड एरर है। वी विल राइट सस्पेंस, ठीक है, 18 रुपए से। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, बस ये स्टेज 1 का आंसर है। ये आपको क्वेश्चन में बोलता है बिना सस्पेंस अकाउंट बनाए ये आप एंट्री पास करी, तो आपका आंसर सिर्फ यही होगा। और स्टेज 2 में बोलता है तो डिस्काउंट टू सस्पेंस होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। वेरी गुड, टू ऑल ऑफ यू। यस मैम। यस मैम। यस मैम। और कोई डाउट? Yes, ma'am. वेरी गुड फैजल, और कोई डाउट? मैम इलस्ट्रेशन 3 सीए बुक का। सीए बुक इलस्ट्रेशन 3, मैम पॉइंट नंबर 4। एक मिनट, सीए बुक ना, एक मिनट, वी विल गो थ्रू बोथ ऑफ द बुक, इसलिए प्लीज
डोंट बी इन हरी। आज का क्लास में मुझे बिल्कुल इस चैप्टर में मुझे हड़बड़ नहीं है, आराम से करने वाला ये चैप्टर है। चलिए 1 and 2 number 1 and 2. 2 and 4 also I think someone is saying, शायद अंशु बोल रहा Yes, ma'am. 4 number. Okay. We are starting it, right? Purchase of goods from Ram. 1 wrongly entered through sales book. देखो बेटा, दो टर्म पे बहुत आप इस चैप्टर में बुक कहाँ लिखा, सेल्स बुक। बुक का मतलब क्या हुआ? जर्नल। जर्नल। आप सेल्स बुक में डाल दिया, इसका मतलब क्रेडिट पे खरीदा होगा। ये सब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। Yes, ma'am. ये क्रेडिट पे खरीदा होगा और दिखा रहा है कि क्रेडिट पे बेचा है ना? अगर सेल्स बुक पर डाल दिया इसका मतलब वो सेल दिखा रहा है, दिखाना था परचेज। अच्छा, अब करेक्ट एंट्री बताओ। जसमीत टेल मी द करेक्ट एंट्री। या किसी के भी माइंड में आ रहा है करेक्ट एंट्री? Ma'am, purchase to Ram. वेरी गुड। एंट्री शुड बी परचेज टू राम। और एंट्री पास कैन यू प्लीज टेल मी? Ram to sales. वेरी गुड, राम टू सेल्स। कैसे कैसे कैसे? क्योंकि सेल बुक में डाला, तो या तो सेल बुक बना के आप बनाओ, समझो, अपने अपने आप को समझाओ, या फिर सेल बुक में डाला मतलब सेल ट्रेड किया। ये चीज समझो, सेल बुक में डाला मतलब सेल ट्रेड किया। और अगर सेल ट्रेड करता तो शॉर्ट में हम टू सेल तो लिख सकते हैं ना। तो सेल बुक अगर बनाया होगा तो यहाँ राम को तो डाल दिया ना यहाँ पर। यस मैम, इसमें क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ इसलिए राम को डेबिट कर दिए क्या आप? राम टू सेल्स, हाँ, राम कहाँ क्वेश्चन में नहीं है। मतलब जैसे कि अगर कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है ना मैम कि राम को मतलब सही ट्रीट किया गया है। हाँ बेटा, लेकिन ये राम को सही ट्रीट किया गया और सेल को सही ट्रीट नहीं किया गया, ऐसा प्रॉब्लम कब आता है? जब आप पोस्टिंग करते हो कि राम के लेजर में सही है, सेल के लेजर में सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या लेजर की बात हो रही है कि जर्नल की बात हो रही है? पहले ये समझो। वर्ड इज रिटन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल बुक। गलती कहाँ हुई? यहाँ पर हुई बेटा, ये देखो, रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल बुक। तो ये जर्नल में गलती है या लेजर में? टेल मी तनु। जर्नल में हुई है। तो इसका अब और इसको डिटेल में अगर समझना है तो एक सेल बुक होगा, सेल बुक में आपने राम को लिख दिया होगा, और यहाँ पर टोटल भी जो भी होगा, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर, XYZ के साथ एक राम भी होगा, और टोटल में 150 प्लस सो मेनी अदर थिंग्स भी होंगे। मतलब अब राम का अगर, अब सोचो, ये सब सोचना पड़ेगा। अब राम का अगर लेजर बनाया होगा सेल, इससे सेल क्या हुआ होगा? टेल मी। सेल में जाके क्रेडिट हुआ होगा ना, और राम में जा करके डेबिट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? टेल मी। Yes, ma'am. अगर ये सेल बुक में एंट्री अंदर में गलती हो गई बेटा, तब तो राम में डेबिट हो गया होगा, वेयर राम में तो क्रेडिट होना चाहिए था। क्लियर और नॉट क्लियर? इतना सोच हो आप? Yes, ma'am. मैम, तो यहाँ पे मतलब बुक और अकाउंट में जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? मेरे बहुत, यही तो ध्यान रखना है। बुक और अकाउंट, अकाउंट मतलब लेजर, बुक मतलब जर्नल। तो गलती कहाँ हुई आप पता चल पाएगा, नहीं तो ये बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है, ये फंसाता है। क्लियर है? तो खाली एंट्री में मेरे को दिक्कत आई थी, जैसे हम लोग लिख रहे हैं कि परचेज अकाउंट टू राम अकाउंट, पर यहाँ पे एंट्री बुक में दी हुई है परचेज अकाउंट सेल्स अकाउंट टू राम। बेटा क्यों? अब गलती नहीं होगी जसमीत, ये करेक्ट एंट्री है। सब कोई को क्लियर है? परचेज टू राम होना चाहिए था। Yes, ma'am. लेकिन सेल बुक में लिख दिए। अब सेल बुक में लिख दिए, इसका मतलब समझने के लिए हमें या तो तुम सेल बुक बनाओ, या सेल बुक में लिख दिए को आप सेल बुक में लिख दिए का मतलब ये है ट्रीटेड एज सेल शॉर्ट में,
इट हैज बीन ट्रीटेड एज सेल। तो जब सेल का एंट्री पास करो तो राम टू सेल। पास करना था परचेज टू राम, हमने पास कर दिया राम टू सेल। क्या यहाँ तक क्लियर है? ये वर्ड को आप बहुत शॉर्ट में लिख दिए हैं। बुक का मतलब यही, अगर सेल बुक में लिख दिया तो ट्रीटेड एज सेल, परचेज बुक में लिख दिया तो ट्रीटेड एज परचेज। यहाँ आप लिख लो, इस पॉइंट के एंड में ये जो स्पेस आपके पास है यहाँ पर आप लिख लो, इट इज ट्रीटेड एज सेल। क्लियर? इज दिस क्लियर? यस मैम। वेरी गुड। नाउ अब सुधारते हैं। तो हम सुधारें या आप लोग सुधारोगे? टेल मी। मैम परचेज टू सेल टू राम। एक आंसर आ रहा है, परचेज टू राम। मैम जो गलत एंट्री की है उसको रिवर्स कर देंगे। हाँ, पहले सही एंट्री को पास कर सेल्स को देंगे और गलत डेबिट एंट्री को कर देंगे। रिवर्स कर देंगे, है ना? तो चलिए इसको सुधारते हैं हम लोग। परचेज डेबिट होना था, नहीं है, अभी कर देते हैं। राम क्रेडिट होना था, नहीं है, अभी कर देते हैं। राम ये हो गया, हमने बना दिया। कितने रुपए से बेटा? 150 से। ओके 150। आगे चलते। राम गलती से डेबिट हो गया, क्या करें? मैम क्रेडिट कर दें 150 से। क्रेडिट कर देंगे। वेरी गुड, तो प्लस 150 कर दें यहाँ पर। यस मैम। यस मैम। और सेल गलती से क्रेडिट हो गया, क्या करें? मैम डेबिट कर देंगे डेबिट। तो एंट्री क्या बनी? मैम परचेज सेल टू राम। ठीक है। और आपको ये क्या यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी और मजबूत हुआ, जब भी डेबिट का क्रेडिट होता है इफेक्ट डबल से बनता है, पड़ता है। डबल से हो गया इफेक्ट आपका। यस मैम। जब भी डेबिट का क्रेडिट करना था, परचेज मतलब डेबिट, परचेज मींस डेबिट करना था बेटा, और आपने उसे ट्रीटेड एज सेल मतलब ट्रीट कर दिया क्रेडिट। तो जब भी हम रेक्टिफाई करेंगे तो डबल का इफेक्ट डालना पड़ेगा। ये भी कॉन्सेप्ट कोई ये एग्जाम्पल सपोर्ट कर रहा है। क्लियर है? पॉइंट नंबर नेक्स्ट में आए। यस मैम। सो पॉइंट नंबर 2 कहता है, अकाउंट वाला क्वेश्चन भी बता दीजिएगा, जैसे बुक वाला बताया ना, इसी में 5 नंबर अकाउंट्स जैसा क्वेश्चन। आइए 2 के बाद उसमें भी आ जाएंगे, ठीक है। let me give 1 minute only, क्लियर थोड़ा कर ले अपने पेज को। Point number 2 says credit sale to Ramesh wrongly passed through purchase book। इसको शॉर्ट में क्या समझोगे? क्रेडिट परचेज। मैम सेल्स को परचेज कर दिया। ट्रीटेड एज परचेज। बस ये आपके माइंड में बोलना चाहिए। यू शुड, ओ परचेज बुक में लिख दिया मतलब ट्रीटेड एज परचेज, और परचेज बुक में लिखा मतलब क्रेडिट परचेज, उधार में ही खरीदे, कैश में नहीं खरीदे। ये 2 पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, तुरंत माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए। तो इट इज अ क्रेडिट सेल। ओके, तो सेल का एंट्री बताइए। रमेश टू सेल। वेरी गुड। आपने परचेज ट्रीट किया, आपने क्या ट्रीट किया उसको, उसका एंट्री बताइए। आपने क्या एंट्री पास? मैम परचेज टू रमेश। परचेज टू रमेश। अब आप इसको करेक्ट कर दो। ये सही। रमेश टू परचेज। रमेश टू सेल टू परचेज। सेल विथ 120, परचेज 120 and रमेश विथ 240। गॉट इट? आसान था, समझ में आया? यस मैम। चलिए पॉइंट नंबर फटाफट 4। यस मैम। चलिए पॉइंट नंबर 4। Point number 4 says amount due from Mahesh Chand. Due from Mahesh Chand. Okay, Mahesh Chand हमारा डेटर है, उसी डेटर से पैसा ड्यू होता है। Which had been written off as bad debt in a previous year, unexpectedly recovered, posted to the personal account of Mahesh Chand. पहले ये बताओ बेटा,
हुआ क्या? हु वाज महेश चंद? महेश चंद हमारा डेटर था। फिर क्या हुआ? इसका बैड डेट्स, वो पैसा नहीं दे पाया तो बैड डेट्स था, जिसको लिखना भूल गए थे। वो पैसा नहीं दे पाया तो बैड डेट ट्रीट कर दिया गया था। कब? Last year. पिछले साल। पिछले साल इट हैज बीन ट्रीटेड एज बैड डेट। पिछले साल हो गया एंट्री, अभी नहीं पास करना, अभी बैड डेट का एंट्री पास करने नहीं बोल रहा। इट वाज ऑलरेडी ट्रीटेड एज बैड डेट इन द लास्ट ईयर। इस साल हम लोग क्या किए? अब देखो यहाँ से इस करंट ईयर का स्टार्ट हो रहा है। क्या लिखा है? अनएक्सपेक्टेडली रिकवर हो गया। मतलब बताइए। मैम रिकवर हो गया 200 रुपए का रिकवर हो बैड गया। पैसा आ गया, बैड डेट रिकवर्ड। किसी को आता है जर्नल एंट्री बैड डेट रिकवर का? बैड डेट डूबा हुआ पैसा। महेश चंद टू Cash बैड account डेट debit to रिकवर। bad debts recovered. Mahesh Chand to bad debt. महेश चंद टू बैड डेट। ओके, Cash account debit to bad debts recovered. कैश टू बैड डेट रिकवर्ड। अच्छा फैजल, एक बार के लिए और सबों के लिए भी, जब हम महेश चंद को पिछले साल, सपोज इट वाज दिस इज 2021, ये 2021 की कहानी है। 2020 में जाते एक साल बैक हमने महेश चंद को गुड्स बेचा था। टेल मी द जर्नल। 2020 में गुड्स बेचा था। व्हाट महेश चंद टू सेल। कितना रुपया का बेचा था? 200 रुपया सबको दो। बेचा था। ठीक है, ड्यू है ड्यू है ड्यू है, पैसा नहीं आया, हमने वो पैसा मान लिया कि अब कभी नहीं आएगा, डूब गया। क्या एंट्री पास करोगे? बैड डेट्स टू महेश चंद। बैड डेट। फैजल प्लीज पे अटेंशन टू महेश चंद। करेक्ट है? No ma'am. यस अंशु, यस और नो? No ma'am. फिर से बोलना, हाँ या ना। No ma'am. No. करेक्ट एंट्री बताओ। मैम बैड डेट से टू प्रॉफिट एंड लॉस। महेश चंद को क्या करोगे? उसको खड़ा रखोगे, जिंदा रखोगे अपने बुक में? बैड डेट जब भी होता है डेटर घटता है कि नहीं घटता है अंशु? यस मैम। बैड डेट हुआ, दिस इज अ करेक्ट एंट्री बेटा। बैड डेट हुआ, अब महेश चंद से पैसा नहीं आएगा। अच्छा कैश देता महेश चंद तो क्या एंट्री पास करते? टेल मी। कैश टू मैम महेश, कैश टू महेश चंद। है ना, उससे डेटर घटता ना। कैश आता 200 रुपया तो महेश चंद को आप क्रेडिट करते हैं, क्योंकि डेटर घट गया। अब फ्यूचर में, भविष्य में अब उससे पैसा नहीं आएगा, आ चुका है। तो इसी तरीके से हम मान लेते हैं कि बैड डेट हो गया। बैड डेट, डेट मतलब उधार, बैड मतलब जो डूब गया, अब पैसा नहीं आएगा। दिस इज अ करेक्ट एंट्री। बैड डेट का यही एंट्री होता है, बैड डेट टू महेश चंद। दिस इज 100% करेक्ट एंट्री। अगर डाउट है तो अपना कॉन्सेप्ट को सुधारो यहीं पर और सीखो। महेश चंद टू सेल, ये सेल का एंट्री, और बैड डेट टू महेश चंद, दिस इज द एंट्री फॉर बैड डेट। गॉट इट? अब यस Yes ma'am. माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, आपके बुक में महेश चंद्र बचा या गया? खत्म? गया, मैम खत्म हो गया। खत्म। खत्म हो गया। खत्म हो गया। जितना से डेबिट था यहाँ पर, जितना से महेश चंद हमारे पास डेबिट था, उतना से हम लोगों ने उसे क्रेडिट भी कर दिया। हाँ, एक और अंशु जो बोल रहा है बैड डेट को कहाँ भेजेंगे, तो सारे खर्च पीएल में जाते हैं तो पीएल डेबिट होता है टू बैड डेट। ये भी एक एंट्री है जो साल के अंत में आप पास करते हो। ये तीनों एंट्री 2020 की हो गई। ओके ना? यस मैम। यस मैम। अब देखो 2021 में जब आ रहे हो आप, तो 2021 में एक बैलेंस शीट तो आया होगा ना, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो इस बैलेंस शीट में आपके पास महेश चंद है क्या? No ma'am. No मैम। बैलेंस शीट में महेश चंद नाम का कोई डेटर नहीं है। एक दिन घूमते घूमते महेश चंद आपके घर पर आया, दरवाजे पर आया और आपका पैसा दे दिया 200 रुपया, अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड। डूबा हुआ पैसा वापस आ गया।
तो अब क्या एंट्री करेंगे? आपका माइंड बोल रहा है वी आर नाउ इन 2021, ये तीनों पास्ट बीत गया, आप सोच लिए पैसा डूब गया और पीएल में ट्रांसफर कर दिए। ये 3 एंट्री पास करके कौन से साल में? 2020 में। यू डिडंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन कि पैसा आएगा, लेकिन महेश चंद आया अगले साल 200 रुपया लेकर के और आपको दे दिया। टेल मी नाउ द जर्नल। कैश बैड डेट्स रिकवरी। कैश टू बैड डेट रिकवर होगा या कैश टू महेश चंद होगा? फैजल, महेश चंद्र नहीं होगा। क्या बैड डेप्ट होगा मैम। महेश चंद क्रेडिट करेंगे? बेटा बैलेंस शीट को देखो, क्या महेश चंद डेबिट है? आपने तो पहले ही पिछले साल ही उसे क्रेडिट करके बैड डेट पर ट्रांसफर कर दिया था। एक बार बैड डेट का एंट्री हो गया, डेटर बुक से चला गया। अब जब वो पैसा दोबारा रिकवर होता है तो कभी भी क्रेडिट नहीं करेंगे उस डेटर को। गॉट इट और नॉट? यस मैम। ओके ना? Yes, ma'am. वेरी गुड। तो हमारा एंट्री क्या होगा? हमारा एंट्री क्या होगा? कैश टू बैड डेट्स करेक्ट रिकवर्ड। एंट्री है ना? दिस इज द करेक्ट एंट्री। ओके, और एंट्री क्या पास किया? आप देखो एंट्री पास्ट पोस्टेड वर्ड है। Cash to Mahesh Chand. यस, कैश टू महेश चंद। और एरर लेजर में हो रहा ऑफ कोर्स, जब वो महेश चंद का एक अकाउंट खोल दिया और यहाँ पर बाय कैश लिख दिया, क्रेडिट कर दिया, पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद। ठीक है, लेजर में देखने के पहले ही हमें ये जर्नल समझ में, मतलब जर्नल से भी ये क्लियर हो गया ये पॉइंट। तो अब बताओ, सुधारो इसको। कैश टू बीडीआर होना था, कैश टू एमसी हो गया। महेश चंद को डेबिट कर देंगे। डेबिट कर देंगे। Will it be Mahesh Chand to bad debt recovered? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. The amount, whatever is given, 200, 200 rupees. Got it, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am. Very good. Question number next. मैम 5 पे कोई बोला था कि देख लीजिए। हेलो Yes, Tanu, tell me. मैम, यहाँ पे कैसे पता चला? मतलब बैड डेट्स तो लिखा नहीं है ना, मतलब कि वो गलती हुआ है, तो मतलब हमको उसको तो गलती सही नहीं है कहीं। नहीं, उसको तो सही ट्रीट किए होंगे, तो फिर जब हम लोग राइट एंट्री रेक्टिफाई एंट्री करें फिर भी हम लोग बैड डेट्स को फिर से तुम्हारा क्वेश्चन बोलो तनु। मैम एक बार 5 बताइए ना, फिर शायद क्लियर हो जाएगा। देखते हैं 5 नंबर। Check 100 rupees received from Manmohan. Dishonored. चेक डिसऑनर, ये हुआ हमारा इवेंट नहीं बोलना चाहिए, ट्रांजैक्शन बोलना चाहिए, है ना? चेक डिसऑनर का एंट्री बताओ। मनमोहन टू नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है मैम, हमको नहीं आता। अच्छा, चेक मिला होगा उसका एंट्री बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू मनमोहन अकाउंट या चेक, बैंक अकाउंट डेबिट? चेक, बैंक। हाँ, बैंक लिखें, कैश नहीं। बैंक टू मनमोहन होना चाहिए ना, जब भी अगर चेक मिला, ये ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. तो डिसऑनर का एंट्री क्या होगा, आप बताओ। मनमोहन टू बैंक। देखो, डिसऑनर का एंट्री आपको नहीं आ रहा था, कंफ्यूजन था, तो चेक मिलने का एंट्री तो आना चाहिए ना। वो थोड़ा और पास्ट में गए और बैक गए। बैक में हम लोगों ने ये देखा, अच्छा अगर चेक मिलता तो ये एंट्री होता। तो डिसऑनर का एंट्री तो आपको पता है ना, बीआर वो पढ़ के आया ना, बिल ऑफ एक्सचेंज। डिसऑनर का एंट्री बनने का बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। तो दिस इज द एंट्री फॉर डिसऑनर, राइट? मुझे ये चाहिए था, ये नहीं चाहिए था, ये तो हमने सोचा। ओके, अब गलती क्या हुई, अब देखो व्हाट इज द एरर। पढ़ो आगे क्वेश्चन को। has been posted to the debit of sales return account. पोस्ट किए हैं। हाँ, मतलब होना चाहिए मनमोहन टू बैंक। 2 अकाउंट खुलना चाहिए था। कौन कौन सा अकाउंट खुलना चाहिए था बेटा? मनमोहन और बैंक। बैंक में इसकी पोस्टिंग होनी चाहिए, बैंक और मनमोहन में। बैंक के बारे में कुछ नहीं लिखा, क्या नहीं एज्यूम कि इसमें करेक्ट हुआ होगा।
यस मैम। Yes, ma'am. सही हुआ होगा। और डेबिट साइड यहाँ जाना चाहिए था मनमोहन में, यस मैम। मनमोहन में यहाँ टू बैंक लिखना चाहिए था, लेकिन उसने एक नया अकाउंट पता नहीं कौन सी बुद्धि लगाई, सेल्स रिटर्न अकाउंट खोला और सेल्स रिटर्न में डेबिट यहाँ पर लिख दिया। कितना रुपया? 100 रुपये। समझो, अभी अब रेक्टिफाई मत करो, अभी समझो वो किया क्या। जाना कहाँ चाहिए था? जाना चाहिए था मनमोहन अकाउंट। होना चाहिए था, लेकिन उसने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया। तब सुधारो, जब समझ में आ गया तो सुधर भी जाएगा। मनमोहन टू सेल्स रिटर्न। मैम सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे पहले। वेरी गुड, सेल्स रिटर्न को खत्म कर देंगे और मनमोहन को कुछ नहीं किया तो उसको डेबिट कर देंगे। हाँ, मनमोहन को कुछ नहीं किया तो डेबिट कर दिया। कितना रुपया है? 100 रुपया। ये पोस्टिंग एरर है, मतलब लेजर में एरर हुआ, जर्नल में एरर नहीं हुआ। जर्नल में आपने मनमोहन टू बैंक लिखा, लेकिन जब पेज खोला तो सेल्स रिटर्न वाला में जाकर के एंट्री गलती से डाल दिया। Got it? Yes. और कोई डाउट? हम ऐसे ही सोच रहे थे ये बनाए भी, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन है ना, वो उसमें कुछ और आंसर दिया हुआ है। इसमें 5 नंबर में आंसर दूसरा है। नहीं नहीं 5 नंबर नहीं मैम, इसी टाइप में एक और क्वेश्चन है प्रैक्टिकल में, वो बना रहे थे तो फिर। हाँ, ठीक है, पूछो पूछो, टेल मी कौन सा क्वेश्चन है? मैम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर बता पाओगे क्या? हाँ 2.114। 2 पॉइंट नहीं लिखा है ना। क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट, आ ही जाते हैं। चलो, समरी हुआ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, हाँ बोलो। मैम इसका 6 नंबर एंट्री मैम। Credit sale of 50 credited to sales account and also to trade receivable account has been, यहाँ पर पोस्टेड नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन क्रेडिटेड टू का मतलब समझ में, इसका भी मतलब लेजर में ही है। ठीक है, पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट सेल किए, क्या एंट्री होता है? जर्नल बताओ। X to sales. हाँ, X to sales. एक्स के जगह हम क्या ट्रेड रिसीवेबल बोले, क्योंकि यही लिखा हुआ है। डेटर टू सेल बोले। Yes, ma'am. Yes. क्रेडिटेड टू सेल, तो इसका मतलब सेल्स अकाउंट में ही गलती हो रही है। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट किया, सही किया, बिल्कुल सही किया। सेल क्रेडिट है और क्रेडिट में होना भी चाहिए था। ट्रेड रिसीवेबल में क्या होना चाहिए था? टेल मी। डेबिट होना चाहिए था। तो यहाँ क्या लिखा है? लैंग्वेज एंड ऑल्सो टू द ट्रेड रिसीवेबल, इसका मतलब बताओ। मैम वो ट्रेड रिसीवेबल में भी क्रेडिट कर दिया, सॉरी क्रेडिट हो गया है। ये क्रेडिटेड वर्ड है ना, दोनों के लिए है। ये क्रेडिटेड वर्ड जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जो क्रेडिटेड वर्ड लिख रहा है, मतलब सेल में भी क्रेडिट कर दिया और ट्रेड रिसीवेबल में भी क्रेडिट कर दिया, है ना? यस मैम। होना चाहिए था ट्रेड रिसीवेबल में डेबिट साइड, क्या होना चाहिए था? डेबिट नहीं किया और क्रेडिट कर दिया, क्या करें बताओ, सुधारो। सस्पेंस। ट्रेड रिसीवेबल कितना से डेबिट करें? मैम डबल अमाउंट से 50। 50। Double amount. नहीं 100 मैम 100। ऋतिक 100 होगा ना? Yes, ma'am. एक तो डेबिट नहीं किया इसलिए 50, और एक क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए 50। क्रेडिट किसको करोगे? क्या सेल को करोगे? Ma'am, suspense account. वेरी गुड, सस्पेंस अकाउंट, वेरी गुड। ट्रेड रिसीवेबल टू सस्पेंस। तो क्या नहीं समझ में आया तनु इसमें? मैम जब आप बताते हैं तो आता है, फिर समझ नहीं आता है कि वहां पे कैसे हो रहा है, मतलब दोनों को करना है, क्रेडिट की दोनों को डेबिट करना है। प्रैक्टिस चाहिए इस चैप्टर में, पेशेंस प्लस प्रैक्टिस। घबराना नहीं है और हड़बड़ाना भी नहीं है। नो हरी एंड
कि मैम यहाँ पर 100 रुपीज कैसे वो 50 रिकवर खाली हम लोग करेंगे? हाँ, who is saying, whose voice? जसमीत। जसमीत, yes. डेबिट में लिखना था ना जसमीत, डेबिट में लिखना था, ये छूट गया तो आपने डेबिट कर दिया और 50 रुपया डेबिट लिख दिया, ठीक है, ओके ना? यस मैम। कहाँ छूट गया? और गलती से आपने क्रेडिट भी तो लिख दिया, इसको कैंसिल करो, क्रेडिट को कैंसिल करो, कैसे करोगे? 50 ऐड करके। 50 डेबिट करके, क्लियर हुआ? यस मैम। इसीलिए 100 हुआ। मैम एक डाउट था थ्योरी में। हाँ बोलो। मैम इसी का 1 नंबर का 6 प्रैक्टिकल। एक मिनट, जसमीत का तो डाउट एक बार देख लें। मैम कंपनसेटिंग एरर आपने बताया था ना, हाँ, उसमें आपने बताया था कि अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड अगर हम लोग का कोई, ऐसे आपने एग्जांपल दिया था 5000 अमाउंट का, तो आपने बताया था कि ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट साइड से 5000 हम लोग ज्यादा कर देते हैं और अगर क्रेडिट में भी गलती से अगर दूसरी गलती हो जाती है और 5000 से ही ज्यादा कर देते तो दोनों अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा उससे, क्योंकि दोनों साइड सेम हम लोग की गलती हुई है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम अमाउंट से ही डेबिट क्रेडिट में गलती कहाँ होगी? गलती से 5000 ज्यादा हो गया, एक गलती हुई यस और मैम। 2 और गलती हुई, एक से 2000 3000 ज्यादा हो गया और एक से 2000 ज्यादा हो गया, मतलब एक बाई चांस, ठीक है, बाई चांस अगर ऐसा हुआ तो एक एरर के इफेक्ट को दूसरा एरर ढक देगा, कंपनसेट कर देगा, दिस इज कंपनसेटिंग एरर, ओके? बाई चांस अगर ऐसा होता है तो, अब होगा ही कोई जरूरी थोड़ी है, आई डेंट से कि होगा ही, बट अगर ऐसा होता है द इफेक्ट, यहाँ देखो मैंने क्या एग्जांपल लिया, एक एरर की इफेक्ट को 2 एरर ने मिलकर के ढक दिया, हो सकता है ना, होने को बहुत कुछ हो सकता है, नहीं होने का कुछ नहीं होगा, सब सही बनेगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसे कंपनसेटिंग एरर कहते हैं, ओके? तो जैसे हम बोले कि जरूरी कि मतलब 5000 ही वो अमाउंट आएगा, हमें बस यहाँ पे अजम्पशन कर रहे हैं, वी कैन से। अच्छा, एक चीज ये भी तो हो सकता है, मान लो डेबिट साइड में 5000 से अप हुआ, ठीक है, 5000 से, यस मैम। और क्रेडिट साइड में 4200 से अप हुआ, तो बेटा इफेक्ट तो 800 रुपए का ही रह गया ना, यस मैम। तो कम से कम 4200 तक तो एक एरर की इफेक्ट को दूसरे एरर ने ढका ना, ओके। यस मैम। तो कंपनसेट तो करते चला गया ना, इफेक्ट ऑफ वन एरर इज बीइंग कंपनसेटेड बाय द अकरेंस ऑफ अनदर एरर, दिस इज कंपनसेटिंग एरर। यस मैम। कम बैक टू तनु, योर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में ही लिखा हुआ है, सो हाउ काम करे तनु, पहले हम लोग सेल्फ एग्जामिनेशन से पहले हम लोग उसमें थे, एग्जाम्पल्स में थे, तो ऐसे हैपहज़र्ड हो जाएगा, ऐसे ना कोई सिस्टम एक होना चाहिए ना कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करते करते फिर सेल्फ एग्जामिनेशन में आएंगे, ठीक है? यस मैम। एग्जाम्पल्स में, इलस्ट्रेशंस में कोई डाउट है? 1 2 3 हम लोगों ने देख लिया, एग्जाम्पल 6 मैम। एग्जाम्पल 6 के पहले कोई डाउट? चलिए 6 में कौन सा डाउट है? 6 नंबर। Following errors affecting the account for the year 2020 detected in the books of Jain Brothers. Okay, you are required to pass this is journal entry and show how trial balance would be affected by the error. दो चीजें बनाना, पहले journal entry. Point number 6. यस मैम। Rent of proprietor's residence. क्या होना चाहिए? घर का रेंट दिया, घर का, will it be treated as, हम ही बोले या आप बोलोगे? ड्राइंग मैम। वेरी गुड बेटा, ये घर का रेंट दे रहा है, रेसिडेंस का, तो ड्राइंग विल बी डेबिटेड, दे रहा है शॉप से ही, पैसा जा रहा है शॉप से ही टू कैश, बट डेबिट विल बी ड्राइंग अकाउंट, अमाउंट इज 600, दिस इज द करेक्ट एंट्री, बट द एंट्री पास्ट इज, लिखा क्या है आप देखो, रेंट Rent to cash.
वेरी गुड, अब सुधार सकते हो क्या? Yes, ma'am. यस क्या मैम, होगा? I'm trying to rent. ड्राइंग टू रेंट, क्लियर है? यस मैम। और बोलो। मैम इस क्वेश्चन में कैसे पता चल रहा है कि एक केस मतलब 1 का है कि 2 का 3? जैसे यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी रेक्टिफाई एंट्री एंड सो हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड, मतलब ट्रायल बैलेंस पहले से बनने का है। वुड बी अफेक्टेड बाय द एरर, इस क्वेश्चन में ये नहीं पता चल रहा है कि ये स्टेज 1 का स्टेज 2 का है। तो डबल साइडेड एरर में तो कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री रेंट टू ड्राइंग हो गया, no, सॉरी, ड्राइंग टू रेंट ना, ड्राइंग डेबिट होना चाहिए था जो नहीं हुआ है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट। तो डबल साइडेड एरर में कोई अंतर नहीं आएगा। सिंगल साइडेड एरर में ये क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में कि ये स्टेज 1 स्टेज 2 है। इन दैट केस आपका एजम्पशन चलेगा, वहां पर आप एक नोट लिख देना, वी हैव एज्यूम्ड दैट ट्रायल बैलेंस हैव ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड, सो वी आर ड्राफ्टिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री विथ सस्पेंस अकाउंट। ऐसे करके आप एक नोट दे दोगे। मैम सकते हैं तो मतलब बिफोर ट्रायल बैलेंस मानकर भी बना सकते हैं। बना सकते, क्यों नहीं बना सकते? सिर्फ ओके मैम, एरर में ये फर्क आएगा। ओके, सेकंड, हाउ ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय द एरर। ट्रायल बैलेंस एक एक पॉइंट पे बताना है, इसका मतलब 1 मिनट आंसर देखने दो तो मुझे कि एक एक पॉइंट पे बताना है। ये देखो, इफेक्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से कोई इफेक्ट होगा कि इस गलती का? टेल मी। आपने किया ड्राइंग टू कैश करना था और आपने पास किया है रेंट टू कैश। टेल मी, ट्रायल बैलेंस इस गलती को नो मैम। No, ma'am. नहीं पकड़ पाएगा, तो मेरा ट्रायल बैलेंस विल नॉट बी अफेक्टेड, यही लिखना है। सो इजी। पॉइंट नंबर 6 में आप लिखोगे ट्रायल बैलेंस विल नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस एरर। जैसे ये यहाँ पर ये लिख दिया है कि इफेक्ट ऑफ एरर इन ट्रायल बैलेंस, पॉइंट नंबर 6 में नो इफेक्ट। नोट में दिया हुआ है, इसके लिए जर्नल पास नहीं किए हैं क्योंकि एक सिंगल अकाउंट का है। ये फर्स्ट स्टेज को मान के बनाया बेटा, तभी एक सिंगल बोला जर्नल नहीं पास करेंगे, मुकेश का अकाउंट इतना से क्रेडिट करेंगे, इतना से डेबिट कर देंगे, व्हाटएवर। ये स्टेज 1 को मान के बनाया है। क्योंकि क्वेश्चन इज साइलेंट, आप स्टेज 2 भी मान करके बना सकते हो, जो भी मानो वहां लिख देना। जैसे इसने नोट लिख दिया कि इसने स्टेज 1 को बनाया, नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड, ऐसे आप लिख सकते हो। वी हैव एज्यूम्ड दैट ट्रायल बैलेंस हैज ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड एंड वी आर ड्राफ्टिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। अगर ऐसा लिख दोगे तो स्टेज 2 का एंट्री पास करोगे, नहीं लिखोगे तो सिंगल इस तरीके से लिख करके, टू और बाय करके, इस तरीके से 2 से या बाय से, जैसे हम लोग लिखते हैं ओमिशन इन पोस्टिंग या डबल साइडेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप स्टेज 1 में बना दो। ठीक है, ओके। सभी लोग बनाए हैं इस क्वेश्चन को? ट्रायल बैलेंस इफ सब में देखना है, जैसे नो इफेक्ट, 4 नंबर बोल रहा है ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट होगा। दिस कैसे होगा एक बार देखते हैं। 4 नंबर, रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश। कौन सा रिटर्न बेटा, कौन से रिटर्न की बात कर रहा है? पोस्टेड टू हिज डेबिट, परचेज रिटर्न। हाँ, परचेज रिटर्न, रिटर्न फ्रॉम है बेटा। दिस इज रिटर्न फ्रॉम मुकेश, मुकेश ने रिटर्न किया। हम लोग किसके बुक में? जैन ब्रदर। आई थिंक दिस इज सेल्स रिटर्न। रिटर्न फ्रॉम मुकेश, रिटर्न टू मुकेश नहीं है, मुकेश से रिटर्न आ रहा है, दिस इज अ सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होता है? टेल मी। Sales return to सेल्स रिटर्न टू मुकेश है ना? पोस्टेड टू हिज डेबिट, पोस्टेड वर्ड, ओके, पोस्टेड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। सीधा मुकेश का जर्नल लेजर खोलो, क्रेडिट होना था बेटा या डेबिट साइड लिख दिया, क्रेडिट होना था, डेबिट साइड लिख दिया मुकेश को। टेल मी, इसको पहले सुधारो तो।
हम मुकेश को क्रेडिट करेंगे कैश में क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन डेबिट हो गया। तो मुकेश को क्रेडिट करेंगे। कितनी बार क्रेडिट करोगे, एक बार या 2 बार? दो दो बार। एक बार क्योंकि होना चाहिए था और नहीं लिखे हैं, मतलब 120 क्रेडिट करना था, और एक बार गलती से डेबिट हो गया ना। यस मैम। ठीक है, डेबिट किसको करोगे? सस्पेंस अकाउंट। क्या सेल्स रिटर्न को डेबिट करें? नो मैम, वो तो सही हुआ है। क्योंकि सेल्स रिटर्न के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो सेल्स रिटर्न में सही डेबिट गया होगा, तो दिस विल बी सस्पेंस। क्या डबल से इम्पैक्ट पड़ा? यस, ट्रायल बैलेंस में अंतर आ जाएगा 240 से। ट्रायल बैलेंस क्रेडिट शॉर्ट बाय 240। क्रेडिट शॉर्ट लिख रहा है, ठीक लिख रहा है? क्रेडिट शॉर्ट, हाँ क्रेडिट ही तो शॉर्ट हो रहा है, मुकेश ही तो शॉर्ट हो रहा था, तभी तो हम लोग मुकेश को लिखे हैं। ये क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ और गलती से डेबिट हो गया। इट मीन्स क्रेडिट 240 से कम रहेगा। गॉट इट? अगर मतलब समझ में नहीं आएगा तो लोग छोटा सा ट्रायल बैलेंस बना के भी कर सकते हैं। रफ में, हाँ, पेज का वन साइड में रफ में करके आप कर सकते, या वहां पर भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वर्किंग नोट लिख देना। मैम जो आपने बताया ना फ्रॉम और टू से हम लोग पहचान रहे सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न, वो एक बार क्लियर कर दीजिए ना। क्या चीज फिर से बोलो। जैसे सेंटेंस में लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश, तो फ्रॉम टू से जो पता लगा रहे हैं ना सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न, वो ये तो बेटा इंग्लिश की बात हो गई ना, रिटर्न फ्रॉम मुकेश। तुम ही बताओ। देखो पहली बात, जब भी हम जर्नल पास करते हैं ना, तो किसका बुक है अपने आप को वहीं बैठा दो। थिंक एज इफ यू आर जैन ब्रदर। आप जैन ब्रदर के व्यू पॉइंट से सोचो, आप जैन ब्रदर हो या आप जैन ब्रदर के लिए एंट्री पास कर रहे हो। थिंक एज इफ यू आर जैन ब्रदर। क्या लिखा है? रिटर्न फ्रॉम मुकेश। टेल मी। मुकेश से रिटर्न आया। मुकेश से रिटर्न आया, यस। तो मुकेश से क्या रिटर्न आया होगा? जरूर हम मुकेश को कुछ भेजे रिटर्न। सेकंड ट्रांजैक्शन, पहला ट्रांजैक्शन जरूर हम जैन ब्रदर ने सेल किया होगा, यस मैम। है ना। और रिटर्न टू रहता, रिटर्न टू से मिस्टर एक्स परचेज रिटर्न जरूर खरीदे होंगे तो पर रिटर्न दिया। रिटर्न इज द सेकंड एक्शन, इट इज नेवर अ फर्स्ट एक्शन। रिटर्न कभी भी पहला एक्शन नहीं होता। परचेज या सेल्फ फर्स्ट एक्शन होता है, उसको रिटर्न या तो देंगे। अगर हम लोग रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न टू मिस्टर एक्स, तो जरूर उससे खरीदे होंगे पर। तो दिस रिटर्न एक अपने आप में सिंगल वर्ड नहीं है, इसके आगे या तो परचेज वर्ड रहेगा या सेल वर्ड रहेगा, रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट से चाहता है कि वो खुद से खोजे ये रिटर्न परचेज रिटर्न को डिनोट कर रहा है कि सेल्स रिटर्न को डिनोट, आपको ये ट्रेस आउट करना है। तो रिटर्न फ्रॉम मुकेश, तुरंत सोचो, रिटर्न आया मुकेश से, तो जरूर हमने मुकेश को पहले दिया होगा। देना मतलब बेचना। गॉट इट जसमीत? यस मैम। चलिए और बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफेक्ट ऑन एरर ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर नहीं बनाए हो बेटा तो इसको बनाओगे और अगले क्लास में मेरे से, अगर नहीं बनता है, कहीं डाउट आता है कि ट्रायल बैलेंस कैसे घट रहा है बढ़ रहा है, तो मुझसे पूछो। बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस क्वेश्चन, ये आपने बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनीवन एल्स, एनी डाउट, या यहीं तक किया है अभी? मैम CMA। CMA, very good. So come back to CMA book. Yes, Anurag, tell me your doubt. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4। Question number 3, part 4. Part 4 means यही क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में? यस मैम। पार्ट 4 मतलब? मैम जो 1 2 3 4 नीचे में दिया हुआ ना क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला, ओके।
रेक्टिफाई फॉलोइंग एरर एज्यूमिंग द एरर्स वर डिटेक्टेड। अच्छा, ये 3 स्टेज वाला क्वेश्चन जो है बिफोर प्रिपरेशन, तो हम लोग 2 स्टेज का तो बना सकते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 4, परचेज गुड्स फ्रॉम T 3500 entered in the purchase day book as 500, 3000 छोड़ दिया। डे बुक में एंट्री कर रहा है, परचेज को सेल नहीं ट्रीट किया। एक तो सही काम किया कि ये एंट्री कर रहा है डे बुक में, परचेज डे बुक। मिस्टर टी भी नाम भी गलत नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा बेटा, होना क्या चाहिए था? 3500 और लिखा कितना है? 500। ओके, तो बेटा इसको एक बार जर्नल में कन्वर्ट करो। परचेज का जर्नल बताओ तो। अगर जर्नल बनाते, बुक की जगह अगर हम जर्नल बनाते तो जर्नल कैसा दिखता मेरा? परचेज टू इसमें कोई गलती, नाम में कोई गलती नहीं, अकाउंट के नाम में कोई गलती नहीं। जिसको डेबिट करना था वो डेबिट ही हो रहा है, जिसको क्रेडिट करना था वो क्रेडिट ही हो रहा है। बट अमाउंट यहाँ पर 3500 की जगह 500 हुआ, यही गलती हुई ना? देखो तो, यस मैम। सुधारो इसको। मैम नया डेबिट कर दूं मैम। कर दूं। परचेज को 3000 से बढ़ाना है और टी को भी 3000 से बढ़ाना है। कैन आई से दिस? यस मैम। तो 3000 से एंट्री पास कर देते ना, परचेज टू T 3000। अनुराग समझ में आया? यस मैम। अनुराग तुम्हें परचेज डे बुक बनाना आता है, सब्सिडियरी बुक बनाना आता है? बी वेरी फ्रैंक। नो मैम। इसीलिए दिक्कत हुई है। हम छोटा सा तुम्हें एक इस चैप्टर के लिए हम बता देते हैं बनाना तुम्हें सब्सिडियरी बुक। बहुत आसान होता है बेटा। देखो पेज खत्म है, 1 मिनट रुको। नया कॉपी हमने खोला था उस दिन रेक्टिफिकेशन के लिए। यस, दिस इज द कॉपी। देखो, परचेज डे बुक enters all the entry relating to purchase on credit। इसमें क्या एंट्री होता है? इसमें हम लोग क्या लिखते हैं? दिस इज अ जर्नल, ऑल बुक्स आर सब्सिडियरी बुक्स एंड सब्सिडियरी बुक्स आर नथिंग बट जर्नल। जर्नल में एक मोटा बुक को हम लोग 7 पतले पतले बुक में स्प्लिट कर देते हैं। एक परचेज डे बुक होता है, उसमें और भी 6 होते हैं। तो परचेज डे बुक में हम क्या लिखेंगे? देखो ये इसमें आप कौन सा एंट्री लिखोगे? ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। 2 बात महत्वपूर्ण है, उधार का खरीदा हुआ ही लिखेंगे। कैश में खरीदे तो परचेज डे बुक में नहीं जाएगा, फिर कैश बुक में चला जाएगा। कैश ट्रांजैक्शन के लिए कैश बुक है, उधार के ट्रांजैक्शन के लिए बाकी 7 बुक हैं। तो परचेज से रिलेटेड जो उधार में खरीदे हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। गुड्स मतलब हम 2 चीज खरीदते हैं बेटा, हम एसेट भी खरीदते हैं, हम गुड्स भी खरीदते हैं। दोनों में अंतर समझो। एसेट्स खरीदते हैं फॉर यूज, बिजनेस में यूज करने के लिए, जैसे फर्नीचर, जैसे मशीनरी। गुड्स खरीदते हैं फॉर रीसेल, ठीक है। तो परचेज बुक में हम अगर कुछ भी एंट्री कर रहे हैं तो हम गुड्स खरीद रहे हैं, नंबर 1। अगर सही एंट्री किए हैं तो हम गुड्स खरीद रहे हैं, और सेकंड चीज बेचने के लिए खरीद रहे हैं। सो परचेज बुक कभी कभी फंस जाता है ये एंट्री। 1 मिनट। सो अब हम परचेज बुक, सपोज करो एंट्री इज गिवन, हमने 3 सप्लायर से गुड्स खरीदा, 300 रुपए का, 400 रुपए का और 500 रुपए का, इन अ सिंगल वीक। ये वीकली रिकॉर्डिंग होता है परचेज डे बुक में या कोई भी बुक में। इन अ सिंगल वीक, सपोज 5/11, 8/11, 9/11, दिस इज अ पर्टिकुलर वीक जिसमें ये 3 तारीखें आ रही हैं। ये रफ बुक है, ये इंफॉर्मेशन है। इससे अब हमें कहता है परचेज डे बुक बनाइए। तो देखो आप परचेज डे बुक कैसे बनाओगे। सबसे पहली बात एक समझ में आ गई कि ये गुड्स का परचेज है, नंबर 1। किसका परचेज है? गुड्स का परचेज है। दूसरा उधार में खरीदे, ये तीनों हमारे क्रेडिटर हैं। तो हम लोगों ने एक परचेज बुक बनाया, इसको परचेज बुक बोलो, परचेज डे बुक बोलो, एक ही बात है। यहाँ पर देखो एक कॉलम होता है डेट के लिए, डेट लिखा 5/11, 8/11 और 9/11,
और उसके बाद सप्ताह खत्म हो गया 10/11 को सपोज, तो यहाँ पर आप नाम लिखोगे ABC, और यहाँ पर 300 रुपया का खरीदा, 400 का खरीदा, 500 खरीदा, टोटल करो तो 7 5 1200। ये हो गया जर्नल, प्योर जर्नल है बेटा। इसको हम जर्नल भी बना सकते थे, कैसे बनाते पता है? परचेज अकाउंट डेबिट टू ABC। यस, ये जर्नल जो होता सेम उस जर्नल को हम लोगों ने एक कॉलम के फॉर्म में बनाया है। ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं। तो अब अगर हम आपसे पूछे जर्नल से कितने लेजर खोले जा सकते हैं, तो आप बोलोगे 4। तो उसी प्रकार से परचेज बुक से कितने लेजर खोले जा सकते हैं, तो 4। कौन कौन सा लेजर हो रहा है? नंबर 1 इज लेजर में अकाउंट वर्ड होता है, परचेज अकाउंट, एज अकाउंट, बीज अकाउंट एंड सीज अकाउंट। ठीक है, ये परचेज अकाउंट है, ये एज अकाउंट है, बीज अकाउंट है और सीज अकाउंट है। ठीक है, अब परचेज अकाउंट में आप लास्ट डेट सप्ताह का अंतिम दिन का एंट्री करोगे और यहाँ लिखोगे टू सन्ड्रीज, सन्ड्रीज मतलब बहुत सारे, और पूरा एक साथ 1200 लिख दोगे, अलग अलग नहीं, जैसे इस जर्नल से लेते हैं परचेज 1200। ठीक है, तो यहाँ पर परचेज बुक से ले रहे हैं, इसका डेट से 1200। अब 3 क्रेडिटर का अकाउंट खुल रहा है ABC, तो क्रेडिटर में क्रेडिट साइड लिखेंगे यस, तो A में लिखोगे आप बाय परचेज, A का रेस्पेक्टिव डेट 5 तारीख 5/11 आएगा, बाय परचेज A का अमाउंट, फिर 8/11 में बाय परचेज B का अकाउंट 400 रुपया, और यहाँ पर 9/11 में बाय परचेज 500। हो गया पोस्टिंग। जैसे जर्नल से लेजर वैसे ही सब्सिडियरी बुक से लेजर, बस इतना ही सीखना है बेटा। मैम क्या होता अगर ये सेल्स बुक होता, तो आप पूछ सकते हो। क्या ये क्लियर है? परचेज बुक इज ओके और नॉट? यस मैम। ठीक है अनुराग, एक और एग्जांपल देखो, सपोज यही रहते 3 एग्जांपल, एक और लेते हैं। हम लोगों ने 3 जनों से को बेचा है, सेल किया है ABC को, और सपोज नाम बदल देते, PQR को हमने 100 रुपए का, 200 रुपए का और 300 रुपए का सामान बेचा है, अलग अलग डेट में उधार में बेचा है, तो सेल्स डे बुक बनाएंगे, या जिसका नाम सेल्स बुक भी हो सकता है। अब यहाँ पर PQR लिखोगे, अलग अलग डेट रहेगा, अमाउंट अपना अपना रेस्पेक्टिव, टोटल इज 600। कितने अकाउंट खुलेंगे? ये हो गया जर्नल। अब जर्नल का जरूरत नहीं, दिस इज जर्नल, सब्सिडियरी बुक रिप्लेसेस जर्नल। कितना लेजर खुलेगा? योर आंसर विल बी 4 कौन कौन सा खुलेगा? सेल्स अब और अकाउंट बोलना, PQR। PQ एंड R ऊपर बना देते हैं, चलिए ठीक है। तो सेल्स अकाउंट, सेल में क्रेडिट होता है, बाय सन्ड्रीज, सन्ड्रीज मतलब बहुत सारे 600 रुपया। अब ABC हमारे डेटर होंगे बेटा, दे आर द डेबिट होगा मैम। यस, तो 2 सेल 100 रुपया से, 2 सेल 200 से, 2 सेल 300 से, ये हो गया पोस्टिंग इज ओवर। गॉट इट अनुराग? यस मैम। Now come back to your book. Any other doubt, please tell me. तो उसी प्रकार से इसमें लिखा था परचेज डे बुक में आपने 500 लिखा, मतलब टी को जो 3500 लिखना था उसकी जगह आपने 500, बाकी भी बहुत लोग आए होंगे बेटा, परचेज बुक में अकेला नहीं जाएगा, और ये टोटल भी आपने किया होगा, लेकिन इस टोटल में 3000 तो कम होगा ना, यहाँ पर 3500 होना चाहिए था, मतलब में जब हम लेजर भी बनाएंगे तो 3000 से कम होगा, और सिमिलरली टी भी 3000 से कम है, तो एक नया जर्नल पास करना पड़ेगा, परचेज टू टी। इज दिस ओके? यस मैम। अगर अपोजिट रहता तो मैम, तो फिर अपोजिट एंट्री करते। एक मिनट, अपोजिट का मतलब क्या हो रहा है? जैसे कि 500 रुपया होता परचेज गुड्स फ्रॉम T5 फंड, मतलब Great. ठीक है, हाँ, एंटर्ड इन द परचेज टू डे बुक 35। yes, I have understood your question. I have understood your question. What is this saying कि 500 लिखना था, 500 is the correct entry. What is this saying? 500 is the correct entry, ma'am. But यहाँ पर हमने गलती से 3500 लिख दिया, तो क्या करेंगे? ज्यादा लिख दिया, मतलब पता है जर्नल क्या हो रहा है, परचेज टू टी 500 होना चाहिए था और आपने गलती से 3500 लिख दिया। बोलो कैसे सुधारोगे इसको? 500 पर लाना है, 3000 से रिवर्स एंट्री कर देंगे। रिवर्स कर देंगे, T2 परचेज कर दो 3000 से,
ठीक है, ओके मैम। स्टेज 1 में भी यही होगा, स्टेज 2 में भी यही होगा, क्योंकि ये डबल साइडेड है, सस्पेंस के साथ तो है नहीं। ठीक है ना? और डाउट बोलो अनुराग, टेल मी। एनी अदर डाउट लेफ्ट? और हम आगे एक और स्टेज बचा हुआ है, उसको हम लोग कवर करें। जो बचा है वो, यस अनुराग? मैम अभी और कोई डाउट नहीं है। ओके, तो आप लोग का जो भी क्वेश्चंस बचा हुआ है वो आप नेक्स्ट क्लास में डाउट के साथ आना, ठीक है? सो वी स्टार्ट मैम विद द लास्ट। फिर वो नेक्स्ट डे पूछेंगे, मतलब जो बच गया है उसको नेक्स्ट डे पूछेंगे। आज बचा हुआ है तुम्हारा? मैम मेरा उसमें था ना उधर मैम, तो आप बोले थे कि हाँ तो पूछ लो ना, पूछो भाई, नहीं छोड़ेंगे। चलिए टेल मी। मैम प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 का 6 और यहाँ पे बस एक लाइन समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है ना, तो हम लोग इस लाइन को समझ लेते हैं, सेंटेंस को। 1 का 6 7 The trial balance of Mr. W and F failed to agree. इतना आ गया डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में। अब डेबिट डिफरेंस है कि क्रेडिट डिफरेंस है पता नहीं, लिखना चाहिए था डेबिट शॉर्ट है या क्रेडिट शॉर्ट है, बट दिस इज नॉट गिवन। लिख रहा ट्रायल बैलेंस इतना से नहीं मिला। ओके ठीक है, देखते हैं। इट वॉज पुट इन द सस्पेंस पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन विच डिस्क्लोज, मतलब सेकेंड स्टेज। ओके, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7। इसको आज रहने दो। अच्छा मैम, तो उस 2 नंबर का 2 बताइए ना। हम इट विल टेक टाइम। ओके मैम। एंड दिस इज अ होमवर्क टू ऑल ऑफ यू। ये क्वेश्चन सब लोग करके आएंगे। ये पॉइंट नहीं होगा, आई नो किसी से नहीं होगा, हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, आई विल अप्रिशिएट अगर हो जाए। नहीं होगा लेकिन बाकी पॉइंट्स तो होंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स। एक बार आप लोग, क्योंकि सब रिलेटेड है, ये इंटरलिंक्ड है। ये 7 नंबर पॉइंट अपने आप में सिंगल पॉइंट नहीं है, इसका इम्पैक्ट ऊपर से भी आ रहा है। ओके ना? तो हम लोग इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में लेंगे। दिस इज होमवर्क फ्रॉम माय साइड। टेल मी क्वेश्चन नंबर 2 तनु। You are required to, जो सेकंड नंबर है ना, so how they affect the profit. Point number, you are required to you are required to show to how they affect the profit. yes ma'am. क्या इफेक्ट करना है कि एरर, दे कम्स फॉर व्हाट? एरर प्रॉफिट पर कैसे असर डाल रहा है, देख लेते हैं। हम आपको हिंट दे देते हैं, आपको बन गया है बस यही। टोटल ऑफ डेबिट साइड एक्सपेंस, कास्ट मतलब टोटल, इन एक्सेस ऑफ 50, ओवर कास्टिंग। देखो बेटा, खर्च बढ़ेगा, प्रॉफिट पर असर, तो प्रॉफिट पर जब असर डालना ना, तो अपने रफ में एक छोटा सा पीएल बना लो, ट्रेडिंग एंड पीएल, या तो माइंड में बनाओ। मेरा तो माइंड में हो जाता है, आपको अभी टाइम लगेगा उस स्टेज पर आने में, तो आप एक बार रफ में बनाओ। प्रॉफिट यहां होता है नेट प्रॉफिट। टेल में डेबिट साइड क्या होता है? Expenses and losses. और क्रेडिट साइड क्या होता है? Income and gain. इनकम गेन और क्लोजिंग स्टॉक भी है ना, और यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक भी होता है। अब बताओ नेट प्रॉफिट पर असर, अगर खर्च बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा? मैम लेस होगा। क्या होगा? प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। मैम घट जाएगा। सिंपल सा लॉजिक। अगर तुम्हारा खर्च बढ़ रहा है तो प्रॉफिट क्या होगा? तो एक बिजनेसमैन की तरह सोचो, एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचो, खर्च बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा? घटेगा। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा खर्च करोगे प्रॉफिट कम होगा। इनवर्स रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, उल्टा रिश्ता। वैसे ही अगर खर्च घटेगा तो क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा ना। और इनकम और क्लोजिंग स्टॉक, अगर इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगा, अगर आप इनकम बढ़ाए जाओ प्रॉफिट भी बढ़ते रहेगा। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक भी तो इनकम साइड ही लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात हम ये बता रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक भी
इनकम साइड है, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, डायरेक्ट रिश्ता। इज दिस क्लियर टू ऑल और नॉट? कैन आई से खर्च बढ़ता है तो प्रॉफिट घटता है, खर्च घटता है तो प्रॉफिट बढ़ता है, और खर्च की जैसा ही ओपनिंग स्टॉक भी है। खर्च हो चाहे एक्सपेंसेस जो बढ़ेगा तो प्रॉफिट के साथ उल्टा रिश्ता है। क्लोजिंग स्टॉक हो या इनकम का प्रॉफिट, अगर ये इनकम बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और इनकम घटेगा तो प्रॉफिट भी घटेगा, डायरेक्ट रिश्ता है। क्लियर है यहाँ तक? पहले ये बताओ तनु, यस मैम। सब लोग। मैम अगर ओपनिंग स्टॉक रहता और लॉस रहता तो वो लोग के बीच में भी एक बार direct लॉस को छोड़ो ना, अभी लॉस को छोड़ो, अभी इतना समझो, ओके मैम। है ना? ठीक है, अगर ये Yes, ma'am. अगर ये क्लियर है तो अब तुम्हारा पॉइंट देखो, तुमको इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट बोल रहा है, प्रॉफिट पर क्या असर पड़ेगा। अब देखते हैं पॉइंट क्या था। नंबर 1, खर्च 50 रुपए से, आपने गलती की जिससे खर्च 50 रुपए से बढ़ गया। कास्टिंग, खर्च बढ़ रहा है इन एक्सेस, कास्टिंग इन एक्सेस, बोलो खर्च 50 रुपए से बढ़ गया गलती से, प्रॉफिट कम दिख रहा होगा 50 कम, बस यही आंसर करना है तनु। ओके मैम। आंसर देखो क्या, आई डोंट नो क्या से लिखा है, एक बार देख लेते हैं। ये देखो 1 नंबर, ये है ना? और मैम यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1। 0.119। क्वेश्चन नंबर 1 का बोल रहे हो ना? नहीं मैम 2 का था। सॉरी 2 है ये। देखो इंक्रीज्ड बाय, प्रॉफिट बढ़ेगा 50 से। नहीं तुमने तो एक मिनट, खर्च बढ़ा था, प्रॉफिट को तो घटना चाहिए था ना, इंक्रीज बाय लिख रहा है। सही कर रहा है गलत कर रहा है? मैम तो ये एक्सपेंसेस को शो करना है ना कि एक्सपेंसेस मेरा 50 से बढ़ गया है, इंक्रीज्ड बाय और डिक्रीज्ड बाय। एक मिनट, खर्च बढ़ेगा तो प्रॉफिट घटेगा कि नहीं घटेगा? टेल मी सारे। अगर खर्च बढ़ गया तो प्रॉफिट घटना चाहिए ना, ये इफेक्ट, ये एरर का इफेक्ट। लेकिन जब हम उसको रेक्टिफाई करते हैं, मतलब फिर आप जब जैसे आप रेक्टिफाई करोगे तो ये बढ़ा हुआ खर्च को आप कम करोगे ना, यस मैम। तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज। द थिंग इज, देखो बेटा क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं लिखा था, यहाँ आंसर में लिख दिया है एज ए रिजल्ट ऑफ करेक्शन। अगर हम रेक्टिफाई करेंगे तो प्रॉफिट पर क्या असर पड़ेगा, वो इसको लिख रहा है। एरर का इफेक्ट पूछ रहा है या रेक्टिफिकेशन का इफेक्ट पूछ रहा है? क्वेश्चन दोनों प्रकार से आता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू से? क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा कि आपको एरर का इफेक्ट मांग रहा है कि सुधारने पर क्या इफेक्ट होगा, ये मांग रहा है। जो हम बोले भी थे कि किसका एरर, अब हम लिखे भी थे वहां पर क्वेश्चन में, आई हैव रिटन दैट, कि किसका इफेक्ट मांग रहा है। देखो ये देखो मैंने लिखा था, शो हाउ दे इफेक्ट प्रॉफिट। दे का मतलब क्या? दे का मतलब एरर है या दे का मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है? दोनों हो सकता है। एक गलती हुई, उसका असर प्रॉफिट पर क्या पड़ा, उस गलती को सुधारे तो प्रॉफिट पर क्या असर पड़ा। आप समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? एरर का इफेक्ट तो यही है कि गलती से 50 रुपए से खर्च बढ़ा तो 50 रुपए से प्रॉफिट घटेगा, ये एरर का इफेक्ट है। और इस एरर को अगर हम सुधारेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्या इफेक्ट होगा? अपोजिट में, अपोजिट हो जाएगा। यस, क्योंकि जैसे ही सुधारेंगे खर्च घट जाएगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा।
ये रेक्टिफिकेशन का इफेक्ट है। तो क्वेश्चन में क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि दे किसको डिनोट कर रहा है। दे मे डिनोट एरर, क्योंकि स्कैनर में अगर आप देखोगे या सीपीटी का क्वेश्चन जब 1 नंबर का आता था तो लिखता था ये गलती हुई है, और गलती के कारण प्रॉफिट पर क्या असर पड़ा ये बताइए, या अगर हम इस गलती को सुधारेंगे तो क्या असर पड़ेगा ये बताइए। वो क्लियरली लिखा रहता है क्वेश्चन। एनीवे, व्हाट विल यू डू इन दिस क्वेश्चन, आप दोनों चीज निकालना, एरर का इफेक्ट दिखा देना एक बार, और एक बार मतलब अभी प्रैक्टिस के लिए आई एम टॉकिंग, घर पर, नॉट इन एग्जाम। एग्जाम में तो एक ही चीज एज्यूम करके आगे बढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में क्लैरिटी रहेगा, इस तरीके से वो आपको कंफ्यूज नहीं छोड़ सकता, क्योंकि दोनों का इफेक्ट आता है, या तो ये या तो वो। अब फॉर प्रैक्टिस घर में क्या करना है, एक बार इस एरर के कारण प्रॉफिट पर क्या असर पड़ रहा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ड्यू टू द एरर, इस गलती का असर प्रॉफिट पर क्या होगा, एक बार उसको लिखना। सेकेंड फेज, अगर हम रेक्टिफाई करेंगे तो उसका असर प्रॉफिट पर क्या होगा उसको लिखना। जस्ट रिवर्स होगा बेटा, जस्ट रिवर्स होगा। सो एक बार इसको बनाएंगे हम लोग, ठीक है, दिस इज होमवर्क। और बोलो, आ जाए हम लोग, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम बचा है। थ्री एक बार पढ़ लेते हैं। चलिए, स्टेज 3। स्टेज 3 क्या था, गलती हुई है पिछले साल 2020 में या 2019 में या 2017 में, पास्ट ईयर के किसी भी साल में गलती हुई है, उस समय लोकेट नहीं हुआ, फंस गए, परेशान हो गए, समय नहीं रुकता, हमने कहा था पिछले, और वी ऑल नो दिस, आगे बढ़ना ही पड़ेगा फोर्सफुली। सस्पेंस अकाउंट के साथ हम लोग आगे बढ़ गए। कौन सा अकाउंट के साथ, सस्पेंस के साथ, से स्टेज, ऑफ कोर्स स्टेज 2 के बाद, and we are now in 2021 current year, और अब गलती पता चला, but this error does not relate to 21, error relate to last year, error relates to say 2020 और 19 और 17, पता चल रहा है 2021 में कैसे सुधारेंगे, ठीक है। तो एक जर्नी हम लोग करते हैं, या भी एक बार में तो हमारे पास कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं, 3 प्रकार के ना, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। 2020 में भी हमारे पास थे। 2021 में जब हम मूव किए तो क्या आप तीनों अकाउंट को साथ लेकर के आते हो, या कोई एक अकाउंट को आप यहीं ड्रॉप कर देते हो। 2021 में बैलेंस शीट जाता है, पीएल नहीं जाता। आपके पास 3 अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। आप बैलेंस शीट लेकर सिर्फ आते हो, सिर्फ बैलेंस शीट आता है, ओपनिंग बैलेंस शीट, जो 2020 का क्लोजिंग बैलेंस शीट होता है वो 2021 का ओपनिंग बैलेंस शीट बनता है। बैलेंस शीट में कौन सा अकाउंट रहता है इन तीनों में? अकाउंट मैम, नॉमिनल भी रहता है, रियल भी रहता है। जोर से बोलो तनु। मैम, नॉमिनल अकाउंट। क्या नॉमिनल अकाउंट? टेल मी कंप्लीट सेंटेंस। मैम, नॉमिनल अकाउंट रहता है और रियल भी रहता है, क्योंकि हम लोग एसेट्स को शो करते हैं, और नॉमिनल अकाउंट कौन सा अकाउंट रहता है? टेल मी सम अदर स्टूडेंट। प्रीत बोलो, ऋतिक बोलो, एनीवन, अनुराग बोलो, अंशु बोलो, टेल मी। जसमीत, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या आप तीनों को लेकर के साथ आते हो, या किसी एक को वहीं ड्रॉप कर देते हो? एक छूट जाता है बेटा, 2 ही आता है बैलेंस शीट में। नॉमिनल अकाउंट लाइक सैलरी, रियल अकाउंट लाइक बिल्डिंग, पर्सनल अकाउंट लाइक। हम नॉमिनल छोड़ देते हैं। मैम, पर्सनल और Yes. रियल Yes, Alok. Yes, yes, yes. Very good. सारा नॉमिनल अकाउंट ट्रेडिंग पीएल में जाता है बेटा। मैम, तो फिर आउटस्टैंडिंग भी तो लेके आते हैं ना मैम, इसलिए बोलते आउटस्टैंडिंग सैलरी लाते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है तनु? नॉमिनल है।
जर्नल का क्लास रिपीट करो, यूट्यूब में है। सी दिस इज ट्रेडिंग। बार बार क्यों बनाते हैं? आपके बोर होने के लिए नहीं बनाते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत हो इसलिए बनाते हैं। यही जगह है, आप कुछ भी लिख दो, नॉमिनल अकाउंट है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ करके। परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कोई भी आइटम सोच लो, सेल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे आइटम्स, ये सब 110% नॉमिनल अकाउंट है। सारा नॉमिनल अकाउंट बेटा, जैसे बैड डेट हुआ, अभी आपने बोला ना, एक एंट्री किए थे हम लोग, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू मनमोहन या जो भी नाम था, फिर इस बैड डेट को हम लोग बंद कर दिए थे। बैड डेट इज अ नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट कर दिए थे। कहाँ ट्रांसफर करके? प्रॉफिट एंड लॉस में। अंशु तुमने ही जर्नल बताया ना, पीएल टू बैड डेट कर देंगे मैम। इसका करने का मतलब क्या है? आप बैड डेट इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। All nominal accounts are transferred to trading or profit and loss and they are closed. सारा नॉमिनल अकाउंट यही डाल देते हो बेटा, और इसका निचोड़, इसका समरी नेट प्रॉफिट होता है, जो जा करके कैपिटल में आप ऐड या लेस करते हो। प्रॉफिट हो तो ऐड करते हो, लॉस हो तो लेस करते हो। नॉमिनल अकाउंट 1 साल का होता है, सैलरी है, रेंट है, इनकम हो चाहे खर्च हो। तो बैलेंस शीट में क्या बचता है? बैलेंस शीट का क्रेडिट्स, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड, ऑल पर्सनल अकाउंट। आंख बंद करके आप बोल सकते हो, यहाँ कुछ भी लिख दो, ये पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल पर्सनल है, लेस ड्रॉइंग पर्सनल है, लोन्स पर्सनल है, क्रेडिटर पर्सनल है, आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल है, प्रीपेड इस साइड नहीं आएगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस पर्सनल है, सीसी अकाउंट, करेंट अकाउंट, ऑल पर्सनल। ये याद रखो ना, आंख बंद करके बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे ऊपर से नीचे जो भी लिखा सब पर्सनल है, नॉमिनल हो ही नहीं सकता। बैलेंस शीट में एसेट साइड मिक्स्ड होता है। फिक्स्ड एसेट इज रियल अकाउंट। इसमें 2-3 आइटम जैसे डेटर, बीआर, बैंक, इनको ये पर्सनल है। डेटर, बीआर और बैंक ये पर्सनल है, दीज आर पर्सनल अकाउंट। उसके अलावा कुछ भी लिख दो वो रियल है। और भी पर्सनल है जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, प्लस रियल। ऑल फिक्स्ड एसेट्स आर रियल, इन्वेस्टमेंट आर रियल, स्टॉक आर रियल, कैश आर रियल। उसके अलावा ये सारे पर्सनल होते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग, अगर आप, अब समझ में आ गया, रिकॉल हुआ, याद आया? यस मैम। ठीक है, इसको याद रखना है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, वी हैव नॉट टू फॉरगेट। ये बेसिक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये फंडामेंटल है। ट्रेडिंग पीएल में सारे नॉमिनल जाते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ करके। ये क्यों जाता है बेटा, इसको भी हम डिस्कस कर देंगे, बट नॉट टुडे। एक बार कर चुके, शायद आप भूल गए। I'll explain that later on in some class. ओके, बैलेंस शीट में मतलब अगर हम 2000 से आगे बढ़ रहे हैं, 2020 से आगे बढ़ के 2021 में आ रहे हैं, तो बैलेंस शीट लेकर आते हैं, पीएल छोड़ के आते हैं। इट मीन्स हम पर्सनल अकाउंट लेकर के आते हैं और रियल अकाउंट लेकर के आते हैं। नॉमिनल अकाउंट यहीं छूट जाता है, क्लोज हो जाता है, ट्रेडिंग या पीएल में ट्रांसफर हो जाता है। कौन से साल का? 2020 का। यहां तक ये समझ में आया सबको? यस मैम। अब गलती तो किसी अकाउंट से रिलेट कर सकता है। द एरर में रिलेट टू पर्सनल अकाउंट, मतलब पता चल रहा है 2021 में, बट एरर रिलेट्स टू 2020, राइट ना? पिछले साल की गलती इस साल पता चली, कोई बात नहीं, हमारे पास है कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल में गलती हुई है
हमारे पास है क्रेडिटर, हमारे पास है डेटर, हम सुधार लेंगे क्योंकि वो 2020 में भी था और 2021 में भी है। सेम इज विथ रियल अकाउंट ऑल्सो, इसको भी आप सेम सुधार लोगे। 2020 का गलती है तो क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास रियल अकाउंट है। मींस अगर एरर पर्सनल से रिलेट करता है या रियल से रिलेट करता है तो वैसे ही सुधारो जैसे आप स्टेज 2 में सुधार रहे हो, क्योंकि वो अकाउंट हमारे पास इस साल है। ये बिल्कुल इस तरीके से है। एक गाड़ी चली, इसमें 3 जन बैठे थे, एक पर्सनल नाम का पर्सन बैठा था, एक रियल नाम का पर्सन बैठा था और एक नॉमिनल नाम का पर्सन बैठा था। गाड़ी कब स्टार्ट हुई है? 1 जनवरी 2020 में। 31/12/2020 नॉमिनल उतर गया और ये गाड़ी आगे बढ़ गया, अगले साल आ गया और यहाँ पर सिर्फ रियल है और पर्सनल है। नॉमिनल उतर चुका है 2021। अब रियल नाम का पर्सन, रियल नाम का एक जो इंडिविजुअल वहां बैठा है, वो कुछ गलती किया था पिछले साल, उसे सजा देनी है या उसकी गलती को सुधारना है, तो ये पर्सन बैठा हुआ है, आप यहीं पर उसको सुधार दोगे। पर्सनल नाम का भी जो पर्सन है वो है आपके पास, आप यही सुधार दोगे। कैसे सुधारोगे? बिल्कुल स्टेज 2 की तरह सुधारोगे। मतलब अगर हमने गलती किया है, फर्नीचर टू कैश करना था, भूल गए थे करना, 2020 में भूल गए थे करना, अभी पता पूरा भूल गए थे, चलिए तो अभी कर देंगे फर्नीचर टू कैश, बिल्कुल स्टेज 2 की तरह। अगर सस्पेंस के साथ है, फर्नीचर में एंट्री नहीं किया, कैश में कर दिया, तो फर्नीचर टू सस्पेंस, बिल्कुल स्टेज 2। आंख बंद करके रियल और पर्सनल में वैसे ही सुधारेंगे जैसे स्टेज 2 में आप सुधार रहे हो। लेकिन अगर गलती नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, जैसे सैलरी छूट गया था लिखना, सैलरी टू कैश 500 रुपया, पोस्टिंग एरर हुआ, आपने सैलरी में लिखना भूल गया, आपने सैलरी में नहीं डेबिट किया, कैश में क्रेडिट किया था, 2020 में नहीं पता चला, हम आगे बढ़ गए, 2021 का अकाउंटिंग कर रहे हैं और तब पता चलता है ओ पिछले साल सैलरी भूल गए थे 500 देना, या 500 एंट्री पोस्ट करना भूल गए थे। आप बोलते हो अभी सुधार देते हैं, कोई बात नहीं, सैलरी टू सस्पेंस कर देते हैं। क्या ये कर सकते हैं हम? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये सैलरी 2021 का आप बढ़ा रहे हो, जबकि बढ़ाना था 2020 का। 2020 का सैलरी कहाँ है ही नहीं, वो तो छोड़ के आ गए, वो तो वहीं ड्रॉप कर दिए। क्या तुम समझे प्रॉब्लम? यस मैम। सभी बच्चे समझे प्रॉब्लम कहाँ फंसेगा? Yes, ma'am. रियल अकाउंट को एज इट इज सुधार सकते स्टेज 2 की तरह, पर्सनल को भी एज इट इज सुधार सकते स्टेज 2 की तरह, लेकिन नॉमिनल अकाउंट को अगर हम सुधारेंगे बेटा तो ये इस साल का में छेड़छाड़ हो जाएगा, इस साल की सैलरी में छेड़छाड़ हो गई, पुराना सैलरी तो हम लोग वहीं ड्रॉप करके आ गए हैं। क्या करेंगे? कुछ नहीं, सो इजी नाउ। दिस इज द प्रॉब्लम जहां हम फंसेंगे। एंड नाउ द सॉल्यूशन इज, क्या करेंगे? इन सबका निचोड़ हमारे पास अभी भी है क्या? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पिछले साल का आया है और वो कैपिटल से एडजस्ट होता है, तो कैपिटल को नहीं छेड़ेंगे ऑफ कोर्स। तो सैलरी की जगह हम एक नया अकाउंट, देखो ना नाम, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देंगे। सैलरी ना लिख करके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देंगे। आंसर इज ओवर। वैल्यूएशन अकाउंट की तरह मैम, यस, आप 12th में बनाते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन पार्टनरशिप में है, उसको छोड़ो अभी। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोल रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट करने के लिए एक नया अकाउंट खोल दिए जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोला जा रहा है। मतलब
समझ में आया? स्टेज 2 rectification and stage 3 rectification is same. पर्सनल अकाउंट जैसा स्टेज 2 का रेक्टिफिकेशन वैसा स्टेज 3 का. रियल अकाउंट बट नॉमिनल अकाउंट, कैसे हम लोग इसका रेक्टिफिकेशन करेंगे? तो पहले स्टेज 2 में सपोज होना चाहिए था रेंट टू एक्स. सपोज दिस शुड बी द एंट्री. अब आप ये आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री है, फाइनल एंट्री. ये आंसर आया. अब आप चेक करो इसमें से कौन रियल है, कौन पर्सनल है, कौन सा रेंट नॉमिनल है. तो उसके जगह आप लिखोगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. और एक्स क्या है? पर्सनल पर्सनल को पर्सनल की तरह छोड़ देंगे, रियल को रियल की तरह छोड़ देंगे, लेकिन हर नॉमिनल अकाउंट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देंगे. एक गलती हुई, जैसे रिपेयर करना था बिल्डिंग टू कैश. बहुत बार आप लोगों ने सुधारा होगा इसको. बिल्डिंग टू कैश करना था और हमने कर दिया रिपेयर टू कैश. सुधारो. रिपेयर टू बिल्डिंग. दिस इज करेक्ट एंट्री. दिस एंट्री रॉन्ग एंट्री पास. ये नहीं करना था. रिपेयर टू बिल्डिंग. नहीं, बिल्डिंग होना चाहिए. यस, बिल्डिंग होना चाहिए था. तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, टेल मी, Repair. हो गया डेबिट. पीएल एडजस्टमेंट. ये एंट्री होना चाहिए था ना आपके दिमाग में. बिल्कुल स्टेज Yes, 2 की ma'am. तरह सोचो. अब चेक करो ये कौन सा अकाउंट है. तो ये आया आपका रियल अकाउंट. इसको एज इट इज छोड़ दो. ये आया नॉमिनल. नॉमिनल. इस वर्ड को हटा करके यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिख दो. समझ में आया? यस मैम. एक गलती हुई. देखो एंट्री देखना, एंट्री देखना. चलिए रिपेयर से ही लेते हैं. रिपेयर टू कैश. हमने सही एंट्री पास है, बिल्कुल सही एंट्री पास किया. 2500 पोस्टिंग. जो 2 अकाउंट रिपेयर एंड कैश. कैश में बिल्कुल सही गया, नो गड़बड़. रिपेयर में हमने लिख दिया यहाँ पर टू कैश. डेबिट कर रहे हैं 5200. हो गई गलती, 2020 में हुई. सुधारो पहले इसको. होना चाहिए था 2500, हमने लिखा 5200. रिपेयर टू कैश 2700. Who is saying? सन्नू. कैश में कोई गलती नहीं हुई है. कैश को क्यों छेड़ रही हो? रिपेयर टू सस्पेंस. रिपेयर को डेबिट क्यों कर रहे हो? रिपेयर ऑलरेडी बढ़ गया गलती से. सस्पेंस टू 2500 रिपेयर होना चाहिए था. 2700. 2500 होना चाहिए था. आपने 5200 लिख दिया. तो रिपेयर को पहले तो घटाना है. तो वेरी गुड. जो जिसने भी आंसर, आई थिंक जसमीत ने आंसर दिया. यस मैम. टू रिपेयर 2700 करेंगे, राइट ना? ये समझ में आया? क्रेडिट साइड. डेबिट क्या करेंगे? सस्पेंस. कैश लिख सकते हैं? नो मैम. कैश तो सही है. तो दिस इज द करेक्ट एंट्री एज पर स्टेज 2. स्टेज 3 के में हम लोग 2021 में. अगर 2020 में होते तो यही एंट्री करते पास, अगर वहां पर रेक्टिफाई करते तो. अब यहाँ चेक करो. सस्पेंस को तो एज इट इज छोड़ देना. इसको हम लोग को पता ही नहीं कि रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है. तो सस्पेंस में कोई चेंज नहीं करते. हाँ, रिपेयर इज अ नॉमिनल अकाउंट. तो इसको हटा करके हम लोग क्या लिख देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस पीएल एडजस्टमेंट. खत्म हो गया. बस इतना ही तुम बार बार बोल रहे हैं. क्या आप समझ में आया? Yes, ma'am. चलिए, एक क्वेश्चन है लाला और माला वाला. आई थिंक आपके उसमें चला गया है, मतलब कि सेल्फ एग्जामिनेशन में है. और सीएमए बुक में वो इलस्ट्रेशन में है. शायद इलस्ट्रेशन नंबर 2 था. और सीए वाले बुक में
देखो ये हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको, इलस्ट्रेशन 2। ये देखो, ए क्लोज्ड हिज बुक ऑन 31st, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एंड द सेम क्वेश्चन इन सीए बुक इन योर, आई थिंक सेल्फ एग्जामिनेशन में इस बार ले गया है, या लास्ट क्वेश्चन होगा या तो सेल्फ एग्जामिनेशन में होगा। हाँ देखो ये सेम क्वेश्चन, लाला माला वाला, ठीक है। ए क्लोज हिज बुक ऑन September 30, 2020, बंद कर दिया बुक को इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। डिफरेंस 830 का था, क्रेडिट फॉरवर्ड टू अ सस्पेंस इन 2021। इतना एरर रोकेट कर रहा है, बट दिस बिलोंग्स टू द लास्ट ईयर, ठीक है। आए इसको बनाए, देखो सेल टू लाला पोस्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार बोलते बेटा, टू द क्रेडिट ऑफ माला। मतलब समझो, सेल टू लाला, तो पहले सेल का एंट्री पास करो, आराम से क्वेश्चन बनाते हैं बेटा रेक्टिफिकेशन चैप्टर में। सेल टू लाला क्या एंट्री होना चाहिए? लाला टू सेल 2300। पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ माला, पोस्टेड मतलब जब लेजर पोस्ट किए, कौन कौन सा अकाउंट में जाना चाहिए था? टेल मी। लाला और सेल, है ना, एक सेल में जाना चाहिए था, एक लाला में जाना चाहिए था, और एक माला भी खुला हुआ था, तो सेल में सही गया। पोस्टेड टू द क्रेडिट लिखा है ना, यस मैम। क्रेडिट ऑफ माला, और देखिए तो डेबिट करना था लाला में, यहाँ डेबिट होना था, यहाँ नहीं किया डेबिट, यहाँ 2300 लिखा, और दूसरा पेज माला का खोला और उसमें क्रेडिट कर दिया। मिस्टेक समझो, कौन कौन सा अकाउंट इफेक्टेड हुआ ये समझो, क्या गलती किया ये समझ में आया? गलती समझ में आई बेटा? यस मैम। सेल टू लाला, पोस्टेड टू माला, और वो पोस्टेड टू डेबिट होना चाहिए तो क्रेडिट, मतलब डबल गलती, एक तो अकाउंट में गलती, एक तो साइड में गलती। बताओ किसको सुधारोगे तुम, कौन सा? लाला, किसको किसको इसको सुधारोगे? सेल को? नो मैम। नो मैम। लाला को सुधारोगे? यस मैम। यस मैम। माला को सुधारोगे? यस मैम। कैसे सुधारोगे? चलो लाला को सुधारो पहले, डेबिट करो क्रेडिट, अब जर्नल पास कर रहे हैं। लाला डेबिट होना चाहिए था, आप अभी तक नहीं किए हो। Lala account debit to suspense account. ठीक है, और माला को गलती से अपने क्रेडिट कर दिया, को भी डेबिट करना पड़ेगा। To suspense account. सस्पेंस अकाउंट। 4600. गॉट इट? Yes, ma'am. ये स्टेज 2 एरर का रेक्टिफिकेशन। अब चेक करो इसमें से कोई नॉमिनल अकाउंट है? नो मैम। माला, No, हो गया आंसर, खत्म बात। अब हम सीए वाले बुक में नहीं है, हम सीएमए वाले बुक से करें, क्योंकि वहाँ आंसर भी होगा साथ में अपने पास, तो वहाँ आप लोग देखते जाएंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सेल टू लाला पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ माला, गॉट इट ना? आंसर भी देख लेते हैं हम लोग, लाला माला टू सस्पेंस, गॉट इट? ठीक है, ये लाइन होना चाहिए था, गलती से दे दिया है। चलिए सेकंड पॉइंट, टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक 1240 not posted in the ledger। जैसे सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, वैसे रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड बुक किसको बोलते हैं? इज इट सेल्स रिटर्न। मैम सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? डेबिट। अनुराग, सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? कंफ्यूजन है? बहुत आसान है इसको जानना, सेल का उल्टा है,
नहीं समझ में आया तो थोड़ा दूसरा तरीका समझो। सेल का उल्टा सेल्स रिटर्न, तो सेल हमेशा क्रेडिट होता है बेटा, हमेशा आप टू सेल लिखते हो जब भी सेल कर रहे हो तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस हो गया जस्ट उसका उल्टा डेबिट, सेल का बैलेंस क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट। क्लियर हुआ? तो मतलब अब पॉइंट पढ़ते हैं, सेल्स रिटर्न है, इसका बैलेंस डेबिट होता है, पोस्टिंग नहीं हुआ तो डेबिट शॉर्ट है या क्रेडिट शॉर्ट है, अब ये बताओ। नॉट स्टेट इन द लेजर। चलो सेल्स रिटर्न लेजर खोल के देखते हैं। सेल्स रिटर्न पोस्टिंग किस साइड करना था बेटा? सेल्स रिटर्न में डेबिट। सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगा बेटा, जब जितना बार भी पोस्टिंग करोगे ना डेबिट ही होगा। सेल्स अकाउंट अगर बेच रहे हैं तो हमेशा क्रेडिट ही होगा, सेल अगर बेच रहे हैं तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा, रिटर्न के बाद ये डेबिट होता है एक अलग बात है। तो क्या छूटा आप बताओ, टेल मी, डेबिट छूटा है या क्रेडिट शॉर्ट है? डेबिट छूट गया, डेबिट शॉर्ट है। डेबिट शॉर्ट है तो आप इस अब जर्नल दो मुझे, तुम्हारे माइंड में जर्नल आ, रेक्टिफिकेशन का जर्नल क्या है? अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट विथ 1240 टू सस्पेंस। यस, टू सस्पेंस होगा। यस, क्यों? क्योंकि अब रिटर्न भी बना लो, बहुत लोगों से रिटर्न आया होगा, ठीक है भाई, यहाँ 1240 टोटल हो रहा है, इसको ये छूट गया, बाकी ये अमाउंट मान लो कुछ भी होगा, वट एवर बी द अमाउंट हियर, ये तो सही अलग अलग अकाउंट, सिर्फ रिटर्न इनवर्ड टू सस्पेंस छूटा। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर एज पर स्टेज 2। कन्वर्ट इट इन स्टेज 3। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स तो आपने देखा कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो इसकी जगह क्या लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू सस्पेंस। खत्म हो गया। कुछ टफ है स्टेज 3 या बस ये सोचना है? दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट एक्चुअली, दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट। पर्सनल अकाउंट एज इट इज, रियल मतलब वो फाइनल आंसर कर लो स्टेज 2 की तरह, जैसे पहला नंबर फाइनल आंसर हमने कर लिया, फिर चेक करो पर्सनल है तो सही है, पर्सनल है तो सही है, लेकिन ये बेटा यहाँ पर क्या था? रिटर्न इनवर्ड था, होना नॉमिनल। चाहिए, इट वाज नॉमिनल, नहीं होना चाहिए, उसकी जगह क्या लिख देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। बाकी बिल्कुल और बिल्कुल स्टेज 2 का रेक्टिफिकेशन है। क्लियर? एक और पॉइंट करते हैं, वन मोर पॉइंट, हो सकता है उसके बाद छोड़ दें। क्या आप लोगों को इंस्टीट्यूट जाना है या ऑनलाइन क्लास ही करना है? आप लोग सबों को यहीं से क्लास करोगे, घर से ही? यस मैम। यस मैम। चलिए चलिए चलिए, फ्रेट पेड ऑन अ मशीन पोस्टेड टू द फ्रेट अकाउंट। बताओ क्या गलती हुई? मैम मशीनरी अकाउंट में करना चाहिए, होना क्या चाहिए था? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीन टू कैश किए क्या? फ्रेट टू कैश। पोस्टेड वर्ड को ध्यान से देखो, जब लेजर में गए तो मशीन में जाना चाहिए था ना, मशीन अकाउंट में, और हमारे पास एक और था फ्रेट अकाउंट, तो फ्रेट में लिख दिया और पता है अमाउंट भी बदल दिया। होना चाहिए था मशीन में, होना चाहिए था 6500, यहाँ रेड वाला करेक्ट है। एक मिनट, 6500 नहीं, 5600। ये आना चाहिए था, मशीन अकाउंट वाला करेक्ट है, और ब्लैक से जो फ्रेट में लिखा है वो आपने लिख दिया। बोलो क्या करोगे, पहले सुधारोगे। क्रेडिट कर देंगे 900 से। मशीन को कुछ ये नहीं, फ्रेट को फ्रेट को क्रेडिट कितना से करोगे? 900। क्यों? फ्रेट बाकी सही है, फ्रेट आना चाहिए था यहाँ पे 1 रुपया भी। ये पूरा से नहीं खत्म करेंगे क्या?
फ्रेट अकाउंट में जाना चाहिए था कि मशीन अकाउंट में जाना चाहिए था? मशीन अकाउंट में। मशीन अकाउंट में जाना चाहिए था ना, तो फ्रेट को तो हम पूरा से खत्म करेंगे। फ्रेट को तो हम पूरा से खत्म करने वाले हैं। या नहीं होना चाहिए था, आपने लिख दिया या बिल्कुल जीरो। कैसे पूरा से खत्म करोगे? पूरा 6500 से क्रेडिट। मशीन कितना से डेबिट करोगे ये बोलो? मशीन डेबिट नहीं होगा। मशीन डेबिट नहीं होगा। हु इज सेइंग? मैम जसमीत, बताओ जसमीत, क्यों नहीं है डेबिट होगा? क्योंकि उसका पोस्टिंग कर चुकी। नहीं अच्छा किया। नो मैम, हम लोग नहीं किए हम लोग। मशीन में तो डालना ही भूल गए, ये ओमिटेड। मशीन की जगह फ्रेट में डाल दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम सारा मिटा रहे हैं, चलिए स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगनिंग। हमने भाड़ा देके मशीन खरीदा, ठीक है? कितना का मशीन खरीदा नहीं लिखा है, लेकिन भाड़ा दिया, तो दैट शुड बी ऑन मशीन टू कैश। अमाउंट इज 5600। 600। चलिए, कहाँ जाना चाहिए था ये मशीन टू कैश में? कैश आपने सही लिखा, ओके। मशीन में यहाँ 5600 लिखना था, आपने फ्रेट में 6500 लिख दिया, ये गलती हुई। अब बताओ, अब सुधारो। मैम फ्रेट में क्रेडिट कर देंगे 6500। टू फ्रेट कर देंगे, ठीक है, 6500 से। और बोलो। मशीन डेबिट 5600। मशीन डेबिट कर देंगे 5600। यस, अभी भी नहीं मिला। मैम डेबिट में सस्पेंस अकाउंट खोल देंगे। जो डिफरेंस है दैट विल बी इन सस्पेंस 900। दिस इज द करेक्ट एंट्री, ओके ना? ठीक है। अब Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. अब एक और चीज, आर यू रेडी फॉर दैट? बच्चे तो लीव कर रहे हैं, क्लासेस ज्यादा हो रहा है। एनीवे, जो भी बच्चे हैं प्लीज बी पेशेंस रखना, 2 मिनट। देखो बेटा, एक नया चीज और है आपके लिए। जब भी आप एसेट में, एक मिनट, विनय सर का कॉल आ रहा है। हाँ विनय, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। आज एक बार तुम मैसेज कर दो तुम, ठीक है? ओके। आज विनय सर का क्लास ऑफलाइन ही होगा, ठीक है? वीडियो बना करके ही सब भेजेंगे, वहाँ नेट नहीं है, राइट? तो ये वाला पॉइंट तुम लोग सुन लो, इट इज अ बोनस टाइम फॉर अस। चलिए, जब भी एसेट से रिलेटेड मिस्टेक होता है बेटा, एसेट अकाउंट से रिलेटेड मिस्टेक होता है, तो गलती से एक और गलती हो जाती है। गलती से एक और गलती हो जाती का मतलब समझो। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, मशीन टू कैश लिखना था, 10,000 का मशीन आपने खरीदा, भूल गए, ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया। चलिए, तो इससे रिलेटेड जब भी एसेट, फिक्स एसेट से रिलेटेड आप एरर करते हो, एक ऑटोमेटिक एक और एरर हो जाता है। कोई बता पाएगा? एरर नंबर 2 अपने आप हो जाता है। एरर 1 होता है इफ इट रिलेट्स टू फिक्स्ड एसेट, एरर 2 अपने आप हो जाता है एरर ऑफ
omission of depreciation. मशीन छूट गया तो एक डेप्रिसिएशन नाम का एंट्री भी छूट जाएगा। आप ये भूले ना तो एक और एंट्री आप भूल जाओगे। उस एंट्री को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डेप्रिसिएशन टू मशीन। अगर 10% डेप्रिसिएशन है, क्या ये क्लियर है आपको? मशीन लिखना था, हमने नहीं लिखा। आर यू हियरिंग मी? यस मैम। मशीन लिखना था, हमने नहीं लिखा। गलती से भूल गए मशीन लिखना तो एक और गलती हो जाएगी बेटा। क्या गलती हो जाएगी? डेप्रिसिएशन का डेप्रिसिएशन। भूल जाएंगे। गॉट इट ना? तो देखो यहाँ गलती हुई। अब क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। उसमें अगर डेप्रिसिएशन का रेट दिया तो ये आपको हर मशीन के साथ, हर एसेट के साथ ये सोचना पड़ेगा। यहाँ पर गिवन इन दिस क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है। देखो नीचे दिया हुआ डेप्रिसिएशन का रेट, एंड द रेट इज द फर्म हैज प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन 10% ऑन द बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। देखो यहाँ पर मशीन डेबिट होता 5600 से, हम लोग भूल गए तो एक और गलती हो गई। मशीन टू डेप्रिसिएशन ये भी पास करना चाहिए था 560 रुपए से, ये भी भूल गए। गॉट इट? मतलब रेक्टिफिकेशन में 2 एंट्री करना होगा। ये पहला मशीन डेबिट सस्पेंस डेबिट टू फ्रेट कॉपी में आते हैं। कम टू द कॉपी। रेक्टिफिकेशन एंट्री पहला आपने बिल्कुल सही बोला। पहला एंट्री पास करना चाहिए हमें। मशीनरी को डेबिट करेंगे 5600 से, सस्पेंस को डेबिट करेंगे 900 से टू फ्रेट, और डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है। इट मीन्स एग्जामिनर चाह रहा है आपसे कि आप डेप्रिसिएशन का भी एंट्री पास करो, क्योंकि मशीन भूले तो मशीन पर डेप्रिसिएशन भी भूले। मशीन टू डेप्रिसिएशन ये एंट्री भी 560 से छूट जाएगा साथ साथ ऑटोमेटिकली। एरर 1 लीड्स टू एरर 2 ऑटोमेटिकली। अब ये दोनों फाइनल आंसर आपका स्टेज 2 का। सुधारो इसको। देखो कौन कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। टू फ्रेट नॉमिनल अकाउंट है, तो इसकी जगह क्या लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। और सेकंड वाले में भी चेक करो। डेप्रिसिएशन। गलत एंट्री मैंने पास है, वेरी सॉरी। डेप्रिसिएशन का एंट्री मैंने गलत लिख दिया बेटा। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। यस, एक्चुअली टाइम ओवर हो रहा है ना, तो थोड़ा सा मेरे से भी ये मिस्टेक। आई मस्ट नॉट। क्या एंट्री होना चाहिए था? डेप्रिसिएशन टू मशीन। यस, टू मशीनरी 560, राइट ना? दिस शुड बी द एंट्री। तो की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट होगा, और डेप्रिसिएशन की जगह भी क्या होगा? पीएल एडजस्टमेंट। अब ये एंट्री, ये दोनों एंट्री इज योर फाइनल आंसर। या एक और आंसर, इन दोनों की जगह कंबाइंड एंट्री करो। कैसे देखते हैं? सी मशीन डेबिट है, मशीन इज डेबिट एंड मशीन इज क्रेडिट। क्या इन दोनों की जगह हम एक फाइनल एंट्री कर सकते हैं? मशीन को डेबिट से 5600 minus 560. Can I write it 5040? Yes, ma'am. Similarly, come to PL adjustment. PL adjustment credit है 6500 से, और PL adjustment debit है इतना से। तो can I pass this to profit and loss adjustment account 5940? दोनों को नेट करके, और सस्पेंस तो है ही आपका ये वाला 900 से। इसको एक शॉर्ट में एक कंबाइंड एंट्री किया जा सकता है, बट दिस इज अगेन योर आंसर। अगर पहला और दूसरा ये तो एंट्री भी अगर आप एग्जाम में पास कर देते हो तो भी सही है, और इन दोनों की जगह अगर थर्ड ये कंबाइंड एंट्री पास करते हो वो भी सही है।
1 + 2 = 3, चाहे आप 2 एंट्री पास करो तो भी उतना ही नंबर मिलेगा, चाहे आप 3rd एंट्री पास करो उतना ही नंबर मिलेगा। बट द थिंग इज इट शुड बी क्लियर टू यू। क्या ये क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. कम टू द आंसर। आपका बुक क्या किया एक बार देख लेते हैं। अलग अलग नंबर्स पे मतलब दिया रहेगा तब भी हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। तो अलग अलग नंबर पे नहीं, ये एक ही नंबर का क्वेश्चन है बेटा, ये दो अलग नहीं, नहीं है। 1 नंबर पे दिया हुआ है, फिर 2 नंबर पे मतलब लास्ट में आप दिए हो तो ना क्वेश्चन में। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये कॉमन इंफॉर्मेशन है, ये कोई पॉइंट नहीं है। इट शुड नॉट बी नंबर, इसको तो यहाँ लिखना चाहिए था, अलग से लिखना चाहिए था। ये जो सेंटेंस लिखा है ना, दिस इज नॉट अ पॉइंट, दिस इज एन इंफॉर्मेशन। जितने बार भी एसेट की जिक्र होगा किसी भी पॉइंट में, ये पॉइंट हर उस एसेट के लिए रेलिवेंट है, ये इंफॉर्मेशन है। ओके, तो समझ में आया? देखते हैं आंसर क्या किया हमारा। ये अलग अलग 2 एंट्री किया है, एक मशीन के लिए और एक डेप्रिसिएशन के लिए। आप ये सही है, बिल्कुल सही है, 1 और 2, या तो आप दोनों को मर्ज करके 3rd भी कर सकते। गॉट इट? यस मैम। Yes, ma'am. छोड़ दें, बाकी खुद से कोशिश करोगे? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है ना, हो जाएगा, बनेगा। बट स्टेज मैम पेज नंबर बता दीजिए ना सीएमए बुक का। सीएमए बुक का ये पेज नंबर है, कितना है? इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, ठीक है, 98। इलस्ट्रेशन नंबर 2 हम सीएमए बुक फिर से शेयर कर लें कि सबों के पास है? है Yes. मैम। चलिए, ओके। बट द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर ना, कि नॉमिनल अकाउंट की जगह पीएल एडजस्टमेंट लिखना था, दैट्स इट। ठीक है ना? ओके, Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. तो ओवर करें क्लास। यस Yes, ma'am. ये भी Yes, ma'am. क्वेश्चंस है आपके अपने अपने रेस्पेक्टिव स्टडी मैट के, ऑल आर योर होमवर्क। ओके Okay, ma'am. ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you, ma'am.